टेलीफोन लिंक में से बातचीत करोगे तो तुम लोग कम से कम रिकॉर्डिंग तो सुन सकते हो वहां पर भी, वही चीज हो जाती है। ठीक है। और मेन बताओ क्या है कि हम लोग जब टाइम था तो हम लोग रिकॉर्डिंग ये सब चीजें थी भी नहीं, और होती भी तो हम लोग से डिपेंड नहीं रहते कभी भी। बिकॉज मेरे को भी पता है, बाकी सबको पता है कि ये सब चीजें ना फालतू की चीजें है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से हमें कोई मतलब नहीं, एक बार बात समझा दी काम हो गया भाई। क्यों? हम लोग इंस्टेंट वर्क कर देते वहां पे। इंस्टेंट खड़े खड़े कर रहा है यार, चल क्लास को तो पटाख से भागो काम करने के लिए, वैसे थे। और जुनून होता ना, जुनून, पागल होने वाला जुनून, अपने आप को जला के रख देने वाला जुनून, वो जुनून चाहिए था। हम लोग जुनून से काम कर देते, पागल हो जाते थे, मतलब सारा टाइम गया भाड़ में, गधी की गाड़ में गया टाइम, लेकिन मेरे को काम करना है मजे से यार। उस वे में ये होना चाहिए आर्टिस्ट के अंदर का जुनून, ठीक है। वही जुनून मैं आज तक हर जगह देख नहीं पा रहा हूँ, उस वे में। है ठीक है, जुनून गया भाड़ में, तुम लोग मेरे को नहीं पता उस वे में। बट स्टिल अभी जो भी अपना टॉपिक था, इंटीग्रेशन यानी कि काइंड ऑफ जो ऑडियो को दिखाने का पार्ट होता है, और तुम लोग को वो बता देता हूँ पहली बात तो। हाँ, तुम लोग के लिए थोड़ा रिपीट हो सकता है, बाकी जो बैचेस अभी जो आई है यहाँ पे, ठीक है, जो कंबाइंड हुआ है, ठीक है, वो वही चीज़ आती है, बिकॉज दोनों मल्टीवर्स कंबाइंड हो चुके हैं, तो अब सब कुछ एक साथ ही होगा जो भी होगा। ओके। और ये स्पाइडरमैन का बहुत अच्छा रेफरेंस है है ना? ओके। अच्छा अच्छा, ये राहुल का भी कॉल आया है, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ राहुल। हाँ तुमने, हाँ वही मैं पूछा, तुमने रूम देखा था क्या शेयर अपडेट वाला? हाँ तो आ जाओ क्लास में। अपडेट देखते हो तो आ जाए करो, फोन करने की क्या जरूरत है? कंफर्म मत करो, हम लोग खुद कंफर्म करके ही चीजें बनाते हैं वहां पे। कंफर्म करने वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। एडिटर बनेगा आप लोग का इलस्ट्रेटर या तो फोटोशॉप में, ठीक है, अगर बना पाते हो तो, ठीक है। एंड देन जो कैरेक्टर होगा उसको फिर तुम लोग एनिमेट करना पड़ेगा फोटोशॉप के अंदर में, नहीं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर में। यस आफ्टर। हाँ, उसमें जो तुम एनिमेट करोगे, हाथ हिला रहे हो, पहले आ रहे हो, फेस का एक्सप्रेशन कर रहे हो, वो सब आता है उसके अंदर में पूरा पूरा। क्यों नहीं बन सकते? मैं तुम लोग को फोटोशॉप नहीं पढ़ाया? पढ़ाया है ना। शेप बन सकते हैं, है ना। शेप से तुम नहीं बना सकते, पेंटू से इसको नहीं बना सकते हो, इस चुन्नू से कैरेक्टर को नहीं बना पा रहे हो तुम लोग। ट्राई मत करो, अपने फील्ड में ट्राई की नाम चीज होती ही नहीं है। ये डिक्शनरी से हटा दो ट्राई शब्द को। मैं करूँगा सर, ये बोलो, और भी कॉन्फिडेंस के साथ, सीना ठोक के बोलते हैं ना, तारा भाई जोगिंदर है हिसाब से वो वाला ठोक के बोलो, सीना ठोक के बोलो, करेंगे अपन सर। अभी कभी करके बोलो तो सर आधे घंटे में करके देखो आपको मैं, उस वे में। ये कॉन्फिडेंस चाहिए अपने को। तो बोलने में फिर सही लगता है कि हाँ ये बंदा है अपने पास काम करने के लिए, लेकिन फिर मैं किसको बोलूंगा? कोई है आपके पास नजर में, बोले कि यार नहीं यार सब नल्ले हैं यार, छोड़ो रहने दो यार, तू दो यार मेरे को काम दो यार मैं तो यही बोलूंगा। मैं कॉन्फिडेंस किसको ले सकता हूँ यहाँ पे? कौन है कॉन्फिडेंस वाला बंदा जो बोलेगा मैं एक बार में करके दे सकता हूँ? मैं जानता हूँ किसके पास एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे, बट एक होता है ना शौक, जुनून, तरीका तो पता है ना तुम लोग को, इतना तो अनपढ़ नहीं है अपन, इतने अपन पर तो है नहीं। यूट्यूब है, हम है, सब है, तो क्या दिक्कत है? वही है। और मेरे प्रोजेक्ट में मैं कभी भी मैंने फैकल्टी को इन्वॉल्व ही नहीं किया हुआ आज तक। यस, मैं अपने प्रोजेक्ट में आज तक कभी मैंने किसी भी फैकल्टी को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ। मेरे प्रोजेक्ट आते थे, मेरे को घंटा एक्सपीरियंस नहीं था, बट स्टिल मैंने काम किया वहाँ पे। और यहाँ पे मैं बैठ के ऐसा फैकल्टी की तरह तुम लोग गाइड नहीं दे रहा हूँ, ऐसा आर्टिस्ट की तरह तुमसे गाइड दे रहा हूँ, ऐसा सीनियर की तरह मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, मैं फैकल्टी मोड में नहीं आया, फैकल्टी मोड में तो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, बच्चों अपना काम करो निकलो यहाँ से क्लास लेके, मेरा ये डायलॉग होता। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाली जो लाइन की जो पीढ़ी है वो ढंग से अपना काम नहीं कर रही है, और ना जाने क्या क्या कर रही है उस वे में, तो वही मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे। और डोंट भाई, तुम लोग को इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि सामने वो लोग जो है वो लोग ऑनलाइन वाले हैं, उनको मैं नहीं देख पाऊंगा तुम दोनों सामने बैठे तो तुम दोनों को देख कर डस रहा हूँ वही सुन में आता है। ठीक है, तो दैट इज वाई, और कॉन्फिडेंस रखो। मैं कोशिश करूंगा, मैं ट्राई कर लूंगा, मैं कर लूंगा, वो कर लूंगा, अबे मत कर कुछ भी। और सुनो, कोई आर्टिस्ट का कोई लेवल नहीं होता है पहली बात तो। ये तो बहुत बड़े लेवल का आर्टिस्ट है, मैं छोटे लेवल का आर्टिस्ट हूँ, अबे कोई लेवल नहीं है। कल को तू भी उसको सरपास कर सकता है, वो भी देखो सरपास कर सकता है, तुम लोग मेरे को कहीं ना कहीं सरपास कर सकते हो।
और मैं तो वैसे सबको सरपास कर ही देता हूँ कहीं ना कहीं से बट वही बात हो जाती है कि तुम लोग भी कहीं ना कहीं अपनी पीक को छू सकते हो। वहां पे हिमालय की जो चोटी है ना, उसको तुम छू सकते हो। और तुम लोग के पास देखो, पूरा हिमालय का पर्वत है। वो कितना 1000 फीट ऊपर है, 8000 10,000 फीट ऊपर है वो हिमालय का पर्वत। और तुम लोग देखो कि अरे भाई मैं कहाँ पहुंचूंगा भाई, जम के राख हो जाऊंगा मैं तो वही के वही। बट अगर तुम डेली एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओगे तो तुम्हारे वो हिमालय जो पीक है ना, वो एक एक दिन में तुम नहीं पा सकते। मतलब ऐसे ऐसे करके एक एक आंख निकालोगे, ठीक है। अब तुम मेरे को बात बताओ, एक सोफा सेट है, ठीक है, बहुत भारी है, उसके 3 हिस्से हैं। मैं तुमको बोलूंगा कि पूरा सोफा सेट को उठा के तुमको हॉल में शिफ्ट करना है, तो तुम कर पाओगे उतने भारी सोफा सेट को? नहीं ना। पार्ट बाय पार्ट करोगे ना, वही चीज यहाँ होती है। आपको पार्ट बाय पार्ट करना पड़ता है वहां पे। एक और जैसे थे पार्ट के साथ छगन काम लाल, करोगे, वो एक काम थे बराबर छगन से होना लाल, चालू हो जाएगा वहीं पर। दोनों का ही था एक सा काम। पर छगन लाल ने बिजनेस में कमाया बड़ा और ये नाम। एनिमेशन मैंने नहीं बनाया है, पता नहीं किसने भी बनाया है, थर्ड क्लास मगन लाल एनिमेशन मैं का नहीं धंधा बनाता था हूँ महंगा, पर छगन लाल का धंधा था चंगा। एक दिन मगन लाल ने पूछा, भाई क्यों चलता है तुम्हारा इतना काम? फिर जगन्नाथ ने बतलाया, मार्केटिंग का काम। हाँ वही है, यहाँ पे भी मेरा वॉइस आ गया था वहाँ पे। इतना छोटा सा डब मैंने किया था, ताकि मेरा वहाँ पे डब हो तो दिक्कत ना है उसमें। और ये जो वॉइस है ना, यहाँ से मैंने यहाँ से पूरा वॉइस रिमूव कर दिया था। मैंने नीचे से शिफ्ट किया कि ऊपर में डब कर सकूँ। हटा के क्यों अपन लोग, अगर मैं उसको हटा दूंगा तो बैकग्राउंड वॉइस कहाँ चली गई फिर? अब देखो, बात समझो तुम लोग थोड़ा सा। मैंने नॉन लीनियर एडिटिंग का कॉन्सेप्ट तुम लोग का पहले ही क्लियर कर दिया है वहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम लोग साउंड का भी सोच लो एक बार के लिए। देखो, साउंड, इस साउंड के अंदर में देखो, जब ये बात कर रहा है तो उसके साथ साथ इसका बीजीएम भी चल रहा है, ठीक है। वॉइस ओवर भी है प्लस बीजीएम भी है, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं, एक ही ट्रैक पे है ये लोग, ठीक है। बीजीएम यानी कि बैकग्राउंड साउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, ठीक है। एस एफ एक्स यानी कि साउंड इफेक्ट्स हो गए पूरे के पूरे, यानी कि जैसे कि लकड़ी तोड़ना, ठीक है, गोली की आवाज़ हो गई, ठीक है। और एस एफ एक्स में और क्या होता है, बहुत चीज़ें आ जाती है उसके अंदर में, गधे का चिल्लाना, गाय का मोह करके चलना है, ठीक है। वो सब बैकग्राउंड म्यूजिक में या एसएफएक्स म्यूजिक में आता है पूरा का पूरा उसमें में। और थीम म्यूजिक क्या हो जाता है, आप थीम म्यूजिक कहाँ देते हो, जब किसी चीज़ की एक एंट्री होती है, जब किसी चीज़ का एम्बियंस उस सीन में हमको बढ़ाना पड़ता है, तो हम कहाँ देते हैं वहाँ पे चीज़ों को एकदम से एम्बियंस बढ़ाने के लिए हम उसको थीम देते हैं। जैसे कि जब सिंघम आता है तो उसको थीम अलग हो जाता है, एकदम से दड़ा उठे, ये उठे वो उठे, क्या करना है, बस सारे दस चक्कर में, ठीक है। तो अलग चीज़ हो जाता है। और जब सिम्बा आता है, यानी कि मैं यहाँ रोहित शेट्टी की फिल्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट अबाउट द डिज्नी वाला सिम्बा, ठीक है ना। वो जब सिम्बा आता है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे सिम्बा कैसे उसका अलग टोन बजने चालू हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। उस चक्कर में पुलिस पुलिस क्या क्या बजता था पता नहीं वहाँ पे। और इंडिया के जब अक्षय कुमार आया था तो उसका सीन अलग हो रहा था वहाँ पे, वो पता नहीं क्या ही अलग था, पता नहीं, है ना। बाकी वो मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा था, मैंने सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें देखी, इसको मैंने हटा दिया। रिव्यू उसका बहुत गंदा से दिया था, मैं ये बोला था कि वहां पर बताओ कोई हीरो नहीं है, वहां सिर्फ एक चीज है, गाड़ियां, वहां हीरो है, हर जगह गाड़ियां ही दिख रही होगी। हम गाड़ी उड़ाएंगे, गाड़ी यहाँ उड़ाए, गाड़ी उड़ा देंगे, सब कुछ कर रहे थे। मतलब उसके बेटे को भी गोली लगी गाड़ी में, वो लोग भाग भी रहे थे गाड़ी में, विलेन बैठा के गाड़ी भगा रहा था। हम स्कॉर्पियो और महिंद्रा के फैन है और जब रूही छोटी बोर हो गया, बोला कि यार नहीं यार, गाड़ी बहुत भगा ली है, उड़ा ली है, एकदम से मचा डाले, है ना, एरोप्लेन को भी नीचे लेके आ गए अपन। तो अब काम करते, अब जाते बैंकॉक, थाई मसाज कराने के लिए नहीं, हाँ गाड़ी उड़ाने के लिए। अब वहां जाके बोर्ड उड़ाया गया, अपन हेलीकॉप्टर उड़ाया गया, ये बोर्ड उड़ाया, हेलीकॉप्टर उड़ाया, वो भी नए क्लास की है। और लास्ट में क्या, 3 4 गाड़ी बच गई थी स्टॉक में। तो उन्होंने बोला था फिल्म के एंडिंग एक काम कर, तू बम पकड़, तू गाड़ी को कूद जा तो गाड़ी उड़ जाएगी, और तू जा, तू गाड़ी को ऐसे खाई से कूदा दे, और तू तू क्या करेगा, तू तू ब्रेक फेक करवा दे, गाड़ी में घुसा दे कहीं पर भी, उड़ जाएगी वो भी, कुछ भी गाड़ी उड़ाना है अपने को, ऐसा। अरे भाई इससे खतरनाक चीज मैंने आज तक नहीं देखी। मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस था उस चीज को लेकर के वहां तो मैं गया ही नहीं वहां पे। हाँ, एक बात है, मैं सूर्यवंशी में सिर्फ एक ही चीज के लिए इम्प्रेस हुआ। यस, मैं इम्प्रेस हुआ, लेकिन सिर्फ एक चीज के लिए, वो ये था कि आज तक के सिनेमा इतिहास में, चाहे हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो, ये चीज कहीं आज तक नहीं हुई है। पता क्या था, जब उन लोगों का जो था साउंड बीट, मैं ना बीजीएम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ना ही मैं किसी साउंड इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, और ना ही मैं किसी थीम की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बीट्स की। बीट्स भी होता है जो अलग थीम लेके आते हैं अपने सीन के अंदर में। जब वो लोग गोली चला रहे थे ना, एकेएम धन धन धन,
तो उसके साथ जो बीट बजी ना डिफरेंट इस टाइप से, तो वो मेरे को बहुत नया लगा। वो चीज मेरे को सुन के इतना बेहतरीन लगा, मैं सोचा कि मैं 2 मिनट सोचता रह गया, सुनता रह गया हॉल में कि यार ये चीज तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी है। मैंने आज तक प्रीडेटर देखी है, टर्मिनेटर देखी है यार। वो चीज जो गोली की जो होती है ना, बम्बारी, वो चीज जो इन्होंने बीजे में ट्राई की, सॉरी इन्होंने जो बीट्स में ट्राई किया ना, वो मेरे को बहुत यूनिक लगा। और मैंने घर जाके तुरंत ही सारा इतिहास छान लिया। ठीक है, कहीं ना कहीं तो मेरे को यही सेम टू सेम चीज मिलेगी, बिकॉज ये लोग को कॉपी किए बना खाना सब नहीं होता है, मेरे को पता है। लेकिन मैंने जब देखा तो मेरे को कहीं नहीं चीज वो मिली बिट्स के बारे में। हाँ, वो जो थी ना बिट्स वाली चीज, वो जो लोग जो दिए थे सीन के बीच में कहीं दिए थे, तुम लोग फिर से वो देख लो, देख लेना बोले। हाँ, अपने रिस्क पे देना, मैंने पर कोई मत बोलना, ब्लेम मत करना, ठीक है? मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मैं पर कोई मत छोड़ना, मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ तुम लोग का। तुम लोग खुद अपने रिस्क पे देखना मूवी को, ठीक है? बाकी वही है, वो तो चीज आया था, सीन आया था बीट्स वाले को एकेएम उठा के एकदम ठन 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 ठन, वो जो चीज था ना, वो मेरे को बहुत सही लगा। मैंने एक था टाइगर को भी एनालाइज किया कि वो चीज़ वहां पर है कि नहीं। मैंने आर्नोल्ड को भी देखा वहां पे, वो चीज़ उसने की है कि नहीं, कि अपनी किसी मूवी में कमांडो हो गई, बहुत सी उसकी मूवी खतरनाक खतरनाक आई थी। एक से बमफाड़ मूवी आई थी। एक्सपेंडेबल भी मैंने नोटिस किया, वहां पर भी वो चीज़ मेरे को नहीं मिली। लेकिन फिर मैंने वही सोचा कि हॉलीवुड बॉलीवुड वालों ने ये चीज़ बहुत मस्त की है अपने इतिहास में आज तक, और ये चीज़ नाम से आ गया। मैं सोचा कि मैंने जो 150 रुपये दिए थे ना, मैं उसी के लिए देखने के लिए गया था, बिट सुनने के लिए गया था। क्या करने गया था? बिट सुनने के लिए गया था भाई, बस ऐसा उसूल। हाँ, रो बोल रहा था मन में भले बैठ के, लेकिन ठीक है, रहने दो, क्या होता है, जाता है, कहीं ना कहीं समय से आ भी जाएगा, क्या दिक्कत है। बस वो सीन था, बाकी वही था। बाकी वही बोल रहा हूँ, एनालाइज करने का शौक है, मेरी बात को मानना है तो मानो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एनालाइज करने का शौक है, फिर से देखने की मूवी कहीं पर भी किसी बीट को चेक करने के लिए तो देख सकते हो, बट अप टू ऑन योर रिस्क। डिस्क्लेमर पहले ही मैं दे दूंगा। अप टू ऑन योर रिस्क। और मैं बीट्स के बारे में ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही सब चीज तुम लोगों को साउंड इंटीग्रेशन में काम आएगी। आप लोगों को सिर्फ वीडियो एडिटिंग नहीं करनी है, आप लोगों को ऑडियो का भी ध्यान रखना था वहाँ पे। अगर मैं कंपोजिटिंग कर रहा हूँ तो उसका कोई बीजीएम, कोई भी चीज़ ओवरलैप ना हो जाए। ठीक है, एक साउंड ही होता है जो एक हॉरर सीन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आता है, और एक बोल सकते हैं कि एक टेंशन वाला सीन या एक हैप्पी सीन होता है, वही चीज़ों के अंदर में इम्पैक्ट लेके आता है। अगर सोचो तुम लोग वापस, हम लोग 80s के 70 60 के ज़माने में वापस आगे, 40 50 के ज़माने में, ठीक है, जहाँ पर डायलॉग्स नहीं होते थे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बीजीएम बजते रहते थे, तो वो सीन कैसा था उस टाइम पे। और एक टाइम वो भी था जब सिनेमा, मतलब जब चालू हुआ था, कैमरा प्रोडक्शन जब चालू हुआ था, तो वो लोग साउंड भी नहीं देते थे, ना बीजीएम साउंड, ना डायलॉग्स, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक्शंस होते थे उसके अंदर में। और स्क्रीन में एक दोनों टाइटल कभी का वो लोग दे रहे थे कि ये सीन पे ये चीज चल रही है, आपको कुछ से एनालाइज करना था उस सीन में। ऐसा कोई कोई मूवी थी, एक और मूवी थी पुष्पक, पुष्पक हो गई। एंड एक दो मूवी और भी संजय दत्त की भी थी, जिसके अंदर में सिर्फ उसने पूरे कैमरा उसके फेस में था, उसने डायलॉग बाजी की, उसकी पूरी मूवी जो शूट हुई थी ना, सिर्फ कमरे के अंदर शूट हुई थी। वो 8 से 10 घंटा, 12 घंटे से सिर्फ कमरे के अंदर ही था, बतिया रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। हमेशा इंसान के साथ में एक एंजल डिमन होता ही होता है, जो उसको सही बात बताता है और कोई गलत बात बताता है, दोनों ही पैर उसके साथ में हमेशा होते हैं। वही चीज की वो मूवी थी कि उसकी बेटी का, सो उसकी जो बीवी का चक्कर चल रहा है, वो सोच रहा है मेरा चक्कर तो नहीं चल रहा, उसको फ्रेंड तो नहीं होगा, ऐसे करके 1000 बात वहां सोच रहा था। और वही चीज लोगों का इंटरेक्शन जमा कर रखी है वहां पे। लेकिन मैं वहां से बीजेएम ही गायब कर दूंगा, वहां से साउंड ही गायब कर दूंगा, तो लोगों को मजा ही कहाँ से आएगा। इंसान है, बोलेगा तो सही ना, लेकिन बोलते हुए हमको देखना है ना, तो सुनना भी है वो बोल क्या रहा है वहां पे। यस यस यस, अगर तुम लोग कॉन्जरिंग देख लो, रात के 12 बजे देख लो यार, शमशान घाट में बैठ के देख लो, वो म्यूट करके, तुम लोग को बिल्कुल डर नहीं लगेगा वहां पे। बट इन द केस, अच्छा गाइस, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा बस तुम लोग को वापस कॉप अप करूंगा, एक छोटा सा। अभी ये सेंटर में जब क्लास चल रही थी, मैं ना आपको क्लासेस के बाद मतलब बताता हूँ, मार्शल कुछ कुछ तुमने दिया था डिजाइनिंग के लिए, ठीक है? ठीक है, क्लासेस के बाद मैं आपको गाइड कर लेता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ।
हाँ हाँ, तो वही मैं कहा था। ओके, तो वही मैं कह रहा था कि बीजीएम के बाद वही बात कर रहा था कि अगर तुम लोग के पास में तुम कोई भी चीज़ें देख रहे हो, तुमको फील कहाँ से आती है? तुमको साउंड से ही वो चीज़ें फील आती है, ठीक है। अगर मैं साउंड ही हटा दूंगा तुम लोग को फील ही नहीं आना, मज़ा हो जाएगा, मतलब मज़ा क्या हो सकता है वहाँ पे उस वे में। तो वो चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट की थी। यस। मैं शमशान गया था, है ना, रात के 2:30 बजे। हाँ, अकेले नहीं गया था, इतना भी हिम्मत वाला नहीं हूँ मैं, ठीक है। बाकी ने दोस्त के साथ गया था वहाँ पे, ठीक है। और मैं कब्र में बैठ के हॉरर मूवी देख रहा था, कॉन्जरिंग, ठीक है। वो भी बिना किसी साउंड के। मैं बस देख रहा था, बैठ के देख रहा था, लेटे लेटे देख रहा था, कुछ नहीं मेरे को महसूस हुआ। मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए गया था वहाँ पे। हाँ, वो लोग की फटके चार हो गई थी, वो लोग बराबर बोल रहे 10-10 मिनट में, भाई चलते करके। मैं गया ही नहीं, मैं बोला रुक, तू आ, बैठ के देखते हैं यहाँ पे मूवी। वो डर रहे थे लेकिन मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो था ही नहीं डरावना, वहां पे साउंड ही मैंने बंद कर दिया था। डरावना लगेगा, भूत सारा हो सारा, हाँ आ रहा ना भाई, हाय उस वे में। बट इन दैट केस मैंने क्या किया, जब लास्ट सीन आने वाला था, जब वो भूत ज्यादा ही आक्रामक हो रहा था, मैंने क्या किया वहां पर, साउंड ऑन कर दिया फुल में। और जो मेरी 3:30 बजे जो मेरी फटी वहां से, हम लोग ये स्पीड में भागे, जो मेरे को मेरी आफ्टर इमेज वहां होगी, लेकिन तब तो मैं निकल लिया था वहां से, इतनी स्पीड में मैं भागा था वहां से। और जैसे मुझे आ किया ना, जैसे चिल्लाया ना उसने, तो मैं रोक ही नहीं पाया अपने आप को, निकलो पहली फुर्सत में। गेट बंद हो गया था, मैं नहीं जानता कौन ने गेट बंद कर दिया था, मैं फिर भी कूद के छलांग मार के भागा दीवार से। वहां से 7 फुट की दीवार एक बार में कूद के मैंने फांद दी। इतनी पावर आ गई थी अपने अंदर में। तो मेरे ये सब चीजें हुई कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ साउंड। आपके साथ कोई बात कर रहा है, मैं अपनी आवाज़ ही बंद कर दूंगा, ठीक है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। कोई आके आपको ऊ करेगा तो आप सोचो हाँ ठीक है ना भाई, ओके। बट इन द केस आपको पीछे से जोर से चिल्लाएगा, अगर पीछे से आपके सामने कोई जोर से हॉर्न बजाएगा तो आप चौंक जाओगे उस वे में। क्यों? वहां उसने साउंड दिया। साउंड जो रहता है वो बहुत जोरदार इम्पैक्ट डालता है हमारे हर एक काम की चीज़ों के अंदर में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गए थे साउंड रिलेटेडली। बाकी मेन वही काम है कि अगर आप लोगों का काम कोई भी आता है तो उसके अंदर में अगर आपको यहाँ पे बीजीएम लगाना है, बीजीएम लगाओगे। आपको कुछ डब करना है तो वहाँ डब करोगे इस ग्राउंड पे। देन नेक्स्ट थिंग वो चीज़ हो जाएगी कि यहाँ से हम लोग साउंड है, ठीक है, उसको हम लोग बीजीएम से अलग कैसे करेंगे? भाई दोनों ट्रैक तो एक ही है, ठीक है। अब मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूँ कि सपोज करो कि आपके पास एक काइंड ऑफ फोन है, ठीक है, और उसमें एक ऐसा मार्कर लिखा हुआ है, ठीक है, जो परमानेंट मार्कर से आपने उस चीज को लिख दिया था, उसको आप चाहे कुछ भी करो वो नहीं हटने वाला, सपोज कभी नहीं हटने वाला है, ठीक है। तो आप उसको हटाओगे कैसे? फोन के पीछे मैंने कुछ साइन वन कर दिया है, ठीक है, और वो साइन आपको हटाना है, ठीक है। और वो साइन ऐसे दिख रहा है कि अलग से हाईलाइट हो रहा है वो साइन, ठीक है, बट आपको उस साइन को हटा नहीं पा रहे हो। मैंने परमानेंट मार्कर से किया है, वो हटेगा ही नहीं, किसी भी सूरत में चेयर कर लो वो हटेगा ही नहीं। इस यूनिवर्स में उसको हटाने का कोई तरीका नहीं है, ये समझ के चलो। तो वहाँ उस केस में आप उसको कैसे डील करोगे? या तो उसको रखे रहोगे, या तो उसको क्या करोगे, फोन को या तो किसी को सेल आउट कर दोगे, या उसके पीछे कुछ चीज को चिपका दोगे ताकि वो शो ना हो उस वे में। लेकिन चिपकाना भी नहीं है आपको, आपका फोन का शो केस खराब हो जाएगा। चिपका दोगे तो भाई मतलब भी क्या हो, दिखाओगे कैसे हम एप्पल यूज कर रहा हूँ उस वे में, ठीक है। वही सीन हो जाता है। तो वहां पर आप वहाँ क्या करोगे? आप किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास जाओगे जो ये चीज जानता हो, पूरे यूनिवर्स में या पूरे एक जगह में एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो चीज हटाई जा सकती है। आपको ऐसे पता चलेगा, आप लगे हाथ नंगे पाँव भागते हुए वहां जाओगे, बोलोगे भाई मेरा ठीक कर दे यार, मैं 100 समुद्र पार करके आया हूँ तेरे पास यहाँ पे, ठीक है, साथ नहीं 100 समुद्र पार करके आया हूँ तेरे पास, लेकिन तू बस भाई मेरा ठीक कर दे ये चीज। वो बंदा कौन है? वो बंदा है ऑडिशन। यस। इसका जो बोल सकते हैं ना कि इसी का जो बेटा है बोल सकते, वो भी प्लग इन है, ठीक है, प्रीमियम प्रो का। वो वही बंदा है जो पूरे बीजीएम से अगर साथ में ऑडियो भी चल रही तो उसको अलग कर सकता है। हाँ। यस।
अलग करके रख देगा। ये देखो ना, मैंने यहाँ पर अपना साउंड दे के रख दिया था, ठीक है। और यहाँ उसके बीजीएम चल रहा है, मैंने बस यहाँ से कट किया, उसको यहाँ लगाया, ठीक है। और इसका साउंड मैंने गायब कर दिया पूरा का पूरा। यस, मैं पूरा गायब कर दिया यहाँ से। लोगो देख लो भले। हाँ, लेकिन ये सब चीज़ जो है तुमको इस पैनल में जा करके नहीं मिलने वाली है, वो ऑप्शन तुमको यहीं मिलेगा ही नहीं। हाँ वापस भाई प्ले कर क्यों देख रहा हूँ। चलता है तुम्हारा इतना काम? फिर जगन्नाथ ने बतलाया मार्केटिंग का काम। यहाँ से मेरी आवाज़ आई और पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक आवाज़ आई, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक इसी का था, मेरे पास बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था। फिर भी मैंने वहाँ से क्या किया, साउंड हटा दिया, रिमूव ही कर दिया उसके बीच। हाँ, वो 80 या 90% तक काम को कवरेज कर लेता है, ठीक है। बट ही इज़ नॉट द मोस्ट कैपेबल थिंग, वो गॉड नहीं है, वो एक सुपरवाइजर है, सब समझ सकते हो, बट वो गॉड लेवल में लेके नहीं जा सकता है उस साउंड को भी। बट इन द केस में क्या हो गया था कि मैंने बीजेम को यूज़ किया और अपना काम भी वहाँ पर हो गया उस नाम से, ठीक है। एंड हाउ शुड आई डू दैट, वही मैं तुम लोग यहाँ दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि अगर ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, तो इन द केस मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा उस चीज़ को लेकर के, ओके। और देन मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ से, एडिट क्लिप इन ऑडिशन, ठीक है, इसको ऑडिशन में लेके जाऊंगा। या तो ऑडिशन को मैं ऑलरेडी ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ से ऑडिशन को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यही बात है गाइस कि यहाँ जब मैं वर्क करता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत कंबाइंड में वर्क करता हूँ काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। बिकॉज मेन जो चीज़ें होती है मैं उसको मेनली कंबाइंड वे में रखता हूँ, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे एक मैट्रिक्स का बाकी चीज़ यहाँ पे रिसेंट मेरे को दिख रही है, ठीक है, उसको लेकर के। बट राइट नाउ आई हैव टू डू वन थिंग कि मेरे को वहाँ से चीज़ें जो पहले मुझे चीज़ थी मेरे को वो चीज़ वहाँ पर वापस चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये तो ओपन हो गया, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या राइट क्लिक कर लेता हूँ उधर से, ठीक है। एंड एडिट क्लिप इन ऑडिशन, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये तुरंत इस ऑडियो को ट्रांसफर कर देगा इधर में, ठीक है। अब जैसे यहाँ से मैं प्ले करके देखता हूँ, ओके ओके, आई थिंक मेरे ख्याल से ये मेरे वहीं पर ही आ रही, मेरे स्पीकर्स में आ रही है एक्चुअल में। इसका ऑडियो हार्डवेयर में जा करके मैं इसका ऑडियो हार्डवेयर पर चेंज कर दूंगा टीवी पे, ओके। देन इसको ओके कर लेते हैं। नाउ वी शुड हैव टू प्ले इट। प्ले का ट्रैक ये है, ठीक है, प्ले कर ले। ये बैक म्यूजिक है, मैंने इसमें क्या अलग कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, ये जो चीज़ है ना, ठीक है, वैसे ही प्रोजेक्ट चला गया है, मतलब अपना काम हो गया उस नाम से, ओके। एंड देखो, एक बात तुम लोग ध्यान रखो, एक मस्त चीज़ तुम लोग को टिप्पणी दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया था ना कि किसी भी पैनल को हम बड़ा कर सकते हैं साइज में, वही मैंने किया है ना। ये सवाल बार मत पूछ लेना, पूछ लेगे कि वही कुछ आता नहीं तुमको बेटा, ऐसे करेंगे। देखो, मैंने पहले ही कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, स्केप बटन के जो नीचे वाला जो की है ना, ठीक है, याद आ रहा है, हाँ ये वाला की, वही वाला। हाँ, टैब के ऊपर वाला जो की है ना, उसी से मैं यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ किसी पैनल को, वही है। और ये चीज़ आफ्टर इफेक्ट्स में भी काम करता है, वही है, ठीक है। उसमें में तो यही चीज़ यहाँ पर भी हो जाती है। तो एनी केस अगर मैं यहाँ पे उसको बड़ा कर लिया हूँ, ठीक है, और मेरे को उसको एडिट करना है, ठीक है। और यहाँ मेरे को रिस्क है कि मेरा प्रोजेक्ट कहीं गलत ना हो जाए, यहाँ मैं कंट्रोल एस करूँगा उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। एंड दैट वाइज मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सेव एज कॉपी कर लूँगा। क्यों, इसके आगे होने वाले, इस मूवमेंट से आगे होने वाले सारे करेक्शंस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं बनना चाहता हूँ। मैं सो पावर उसके दिखा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा प्रोजेक्ट है पहले ही जगह सेव हो जाए, देन में से वर्क कर सकते हो, यानी कि उसी का डुप्लीकेट निकाल लो, और जो बचा हुआ चीज़ है ना उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो, ताकि तुम्हारा ओरिजिनल वहाँ सेव रहे वहाँ पे, उस पर कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वो चीज़ होती है। तो इस बात का मुझे ध्यान रखना कि अगर आप लोग अपने वर्क फील्ड पे हो, ठीक है, अगर आपके पास एक ऐसा अननोन कनेक्शन आया है जो कैसा लग रहा है कि यार ये कंफर्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो मैं अपने ओरिजिनल फाइल को क्यों बिगाड़ूंगा। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे सेव एज कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। और इस पूरे फाइल का एक क्या हो जाएगा, कॉपी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। 02 कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये डुप्लीकेट की स्पेलिंग क्या थी, CAT, डुप्लीकेट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे करिए 02 डुप्लीकेट 01, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ सेव कर दिया। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं, बिकॉज देखो, आपका प्रोजेक्ट कौन सा ओपन किया हुआ आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऊपर में देखोगे पता चल जाएगा। प्रोजेक्ट नंबर 01 अभी ओपन है,
02 जो है उनको बस सर ने सेव किया था ताकि वो बाद में ओपन हो सके। अब मैं इसमें खोल के चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट, जैसे कि तुम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज देखा होगा, ठीक है। डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर में एक चीज था कि आप अपनी जादू की शक्तियों को रियल वर्ल्ड में यूज नहीं कर सकते हो। आपके पास एक आइसोलेट एरिया होना चाहिए जिसे कहते हैं मिरर डायमेंशन। क्या बोलते हैं? एक मिरर डायमेंशन, यस। असल दुनिया में भी वो सब चीजें होती है। मैं गारंटीड बता रहा हूँ। जो भी बोल सकते हैं कि जादूगर तांत्रिक जो भी लोग होते हैं, ठीक है, इन द केस अगर वो लोगों को कोई चीज का प्रैक्टिस करना है, ठीक है, उन लोगों को ये भी पता है कि अगर मैं प्रैक्टिस किया तो इससे रियल वर्ल्ड में इफेक्ट हो सकता है। अगर मेरे को एक्सपेरिमेंट करना तो मेरे पास एक लैब होना चाहिए, एक आइसोलेट लैब होना चाहिए जहाँ से मैं एक्सपेरिमेंट करूँ, और वो एक्सपेरिमेंट सफल हो या ना हो मेरे उसके बाद किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये चीज होती है डॉक्टर स्ट्रेंज में भी हुआ था। उस मूवी के अंदर ये जिक्र किया गया था एक मिरर डायमेंशन की। ये एक मिरर डायमेंशन मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा, देन मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स को ट्राई कर सकता हूँ वहाँ पे। मेरे को नहीं पता कि वो कामयाब होगा कि नहीं होगा, बट मैं ट्राई करूंगा। तो तुम लोगों ने अभी क्या किया, यहाँ पे मैंने किया कि मैंने एक अलग से मिरर डायमेंशन बना दिया यहाँ पे, ताकि मेरी ओरिजिनल दुनिया सेव रहे और मैं यहाँ पर अपना काम करता रहूँ। और ये वॉट इफ में भी हुआ था कि वो लोगों ने पॉकेट डायमेंशन बना दिया था आखिरी में, ठीक है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक पॉकेट डायमेंशन बना लिया था जिसके अंदर में अल्ट्रॉन और अपना जो वो है क्या बोल सकते हैं, ब्लैक पैंथर, सॉरी, किलमॉगर, दोनों दोनों लड़ते रहते हैं आपस में। क्यों? क्योंकि वो लोग पॉकेट डायमेंशन में कैद है हमेशा के लिए अब। इसलिए वो लोग आइसोलेट कर लिए चीज़ को। तो आप भी अपनी चीज़ों को आइसोलेट करने के बाद ही अपने रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, क्योंकि आपको डर नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि कुछ गड़बड़ हुआ, अपने पास जो फर्स्ट सेव है ना वहाँ चले जाओ मैं उस वे में, ठीक है। हमेशा एक बैकअप रहना जरूरी है, यानी कि प्लान बी। इस ऑब्वियस बात है कि जरूरत होना चाहिए। हमेशा कभी भी प्लान ए पे डिपेंड मत रहो, ठीक है, नियम नंबर 1। ठीक है। और यही सब चीजें गाइस कि आपको हमेशा हर चीज कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड से रिलेट करेगी ही करेगी। चाहे प्रीमियर चलाओ चाहे कुछ भी चलाओ। हाँ, उनका पढ़ाने का तरीका भी ऐसा ही है ताकि सबको समझ में आ सके एक बार में, ठीक है। ऐसा हो जाता है। ठीक है तो ओके, तो ऑनलाइन वालों यहाँ तक क्लियर है? एक मिनट, हाँ यहाँ सर। पर ओम और वो नहीं आया क्या? हाँ अच्छा जी सर। अच्छा, अमित नहीं आया क्या? अमित और ओम दोनों नहीं आए। ठीक, कोई बात नहीं, बाकी उन लोगों का लुकआउट है। एनीवेज वीडियो सबको मिल जाएगा, आलसी लोग, हैशटैग आलसी लोग करके शेयर करूंगा मैं तुम लोग को। ठीक है। सर हाँ सर बोलो। कोई साउंड को जैसे डिक्रीज करने में तो वो कैसे कर सकते हैं? मुन्ना, मेरे सब बता रहा हूँ मैं तेरे को, टेंशन मत ले, हाँ, टेंशन मत ले, सब ठीक है बता सर। रहा हूँ। देख क्या है यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे पहली बात तो। हाँ, सुमित ने जो पूछा वो एक बेसिक एडिटिंग का पार्ट में आता है, ठीक है, यानी कि एक बेसिक साउंड एडिटिंग में वो करना है, तो मैं उस चीज़ को लेके चलूंगा यहाँ पे। राइट नाउ, अगर मेरे को कोई भी उसे साउंड के अंदर में एडिटिंग ही करना है उस वे में, तो मैं यहाँ पे क्या चीज़ को लेके चलूंगा। सपोज करो कि मेरे को यहाँ से बीजीएम को गिराना है, ठीक है। तो राइट नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक छोटी सी पट्टी है, मतलब सॉरी पतली सी पट्टी दिख रही है, यहाँ पे एक लाइन जा रही है, ठीक है, जो हमारे घर के खंभे के तार की तरह होती है, बिल्कुल वैसी लग रही है, ठीक है। या हाई टेंशन वोल्ट है तो कोई मत छूना वरना उड़ जाओगे, ठीक है। यहाँ से पहले बार इसको कर दे क्लियर, ठीक है, राइट क्लिक किया, यहाँ पे क्लियर कर दिया ट्रांजेक्शन को, ठीक है। और यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, देख रहे हो, ये नॉर्मल मेरा कर्सर ऐसे दिखता है व्हाइट कलर का, यहाँ आते ही ब्लैक हो जा रहा है, और यहाँ उसके ब्लैक के बाजू में ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्या सीन है, ये वॉल्यूम को ऊपर नीचे करने का है। अगर यहाँ से मैं डिबिट्स को गिराता हूँ तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। और उसको मैं बढ़ाता हूँ, उसका वॉल्यूम पूरा अप हो जाएगा, ठीक है। कितना तक बढ़ा सकता हूँ? 15 पॉइंट तक मैं इसके वॉल्यूम को बढ़ा सकता हूँ, है ना। और इसको मैं नहीं नहीं, ये रिसेंट क्लास वाले ना, तुम लोग का थोड़ा आगे चल रहा था, इन लोग का एक दो टॉपिक पीछे चल रहा था, बस वही फर्क है, ठीक है। डोंट वरी, रिवीजन सबका हो रहा है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं उड़ा सकता हूँ, ऊपर करूंगा तो 15 तक बढ़ेगा, ठीक है, और नीचे नीचे जैसे करते हुए जाऊंगा तो ये माइनस में जाएगा। अब ये -15 तक जाना चाहिए, तो और नीचे क्यों जा रहा है? यस, देखो, इंसान की एक लिमिटेशंस होती है ऊपर उठने की, ठीक है। उसको लोग इज्जत करते हैं, आप इंसान और भगवान ही बन जाओगे, ठीक है, तो वहां उसकी लिमिटेशंस हो जाती है, ठीक है। बट इन द केस इंसान के गिरने की कोई कीमत नहीं है। वो जितना चाहे उतना गिर सकता है, तो ये चीज, यही ऑडिशन भी होती है। आप जितना चाहे उसको कम कर सकते हो, बिकॉज डिबेट्स ऐसी चीज होती है जो कण कण पे चीजें होती है, आप कण कण तक मिटा देना चाहते हो। बोलता है थैनोस, नहीं बोलता है एंड गेम्स में, अब मैं
उस टोन को कनेक्ट करने के बाद मैं आधी पॉपुलेशन को नहीं मिटाऊंगा मुन्ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पूरे कण कण तक इस पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दूंगा और कुछ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ना वो 15 तक आके रुकेगा, ना 15 के ऊपर जाकर रुकेगा, वो 200 तक रुक जाएगा। कैसे? अगर सॉरी यहाँ तक बढ़ा, सॉरी 200 के ऊपर चला गया। ठीक है, बट देख लो, -9099, यानी कि ये पूरे 1000 वैल्यू तक नीचे गिरा देता है चीज को लेके, यानी कि कुछ बचेगा ही नहीं। जो बोलते हैं ना खामोशी, वो भी नहीं बचेगी वहां पे। उस चीज को भी हटा देता है ये चीज। वही ये करता है कि अगर गिराना तो इतना गिरा देगा कि पाताल नगरी के भी नीचे चले जाएगा ये। ठीक है, यस। और ये पाताल नगरी से तुमको स्वर्ग में आना तो तुमको बहुत टाइम लगे ऊपर आने में, लेकिन आ जाओगे कभी ना कभी उस वे में। तो ये चीज वही करती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इन द केस तुम लोग को कहाँ से जरूरत पड़ेगा, तुम लोग को ज्यादा जरूरत पड़ने वाला 55 या 50 तक में। उससे ज़्यादा तुम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने बहुत बार चीजें की, मैं सोचा कि पूरा ही गिरा दे के देख लेते एक बार। अब गिरा के देखा, कुछ था ही नहीं उसके अंदर में, मतलब लगता है कि नॉइस तो आनी चाहिए था, किच किच करके वो भी नहीं आ रही थी। यानी कि कड़कड़ तक सब चीजें खत्म कर देता है ये वो थेनोस है जो एंड गेम्स में आया था और धमकी दे के गया था। हाँ, ये वही थेनोस है। ठीक है, तो इन थेनोस बाबू से बच के रहना चाहिए रहता है, और हम लोग को बस -55 माइनस उतना ठीक है, उससे ज्यादा मत लेके जाओ, इतना तक भी ठीक रहता है। ठीक है ना? अपन कहते हैं इंसान जिंदा है, उतना मरी नहीं अपने इंसान है, तो उतना रखेगा हम लोग उसको लेकर के। ठीक है, तो ये चीज यहाँ हो जाती है। ओके, तो राइट नाउ अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, बट मैं इसको मैनुअली कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा? मैनुअली तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, अगर सपोज करो कि भाई यहाँ पर है, फिर कहीं उसको ऊपर नीचे लेके जाऊंगा मैं, बोले अभी के लिए यहाँ पर है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ लेके आऊंगा। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करूंगा। यू कैन सी कंट्रोल प्रेस करने से मेरा कर्सर एक तीसरे पॉइंट बदल गया है। ये पहला कर्सर, ब्लैक वाला दूसरा कर्सर, और तीसरा कर्सर। हाँ, कर्व करने के लिए, कर्व्स पे नहीं पॉइंट्स लगाने के लिए, ये सारे वही चीज हो जाती है। अपन की फ्रेम लगाते हैं ना, की फ्रेम्स, यहाँ से की फ्रेम तुम लोग डायरेक्ट लगा सकते हो, यानी कि डायरेक्ट ग्राफ से तुम लोग काम कर सकते हो यहाँ से। तुम लोगों को प्रॉपर्टी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। यही चीज हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, फटाक से यहाँ पे कर दूंगा एक बार क्लिक। यू कैन सी यहाँ पॉइंट लगे एक छोटा सा। ठीक है, हाँ, अब ये मत बोलो पॉइंट को बड़ा करके दिखाओ, ये बड़ा नहीं कर सकता मैं। ठीक है, वो जितना है उसमें रहने दो। ये प्रीमियर की सबसे बड़ी अजीब चीज़ है कि वहाँ पर चीज़ें रहती है थोड़ी छोटी छोटी रहती है उसमें। मतलब तो डिटेल में चीज़ें आने को नहीं मिलेगी अनएक्सपेक्टेडली। बाकी उसको लेके आगे जाता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पे वापस से उस पॉइंट को लगाओ कंट्रोल दबा के। ठीक है, दबा के लगा दिया, देखो 2 पॉइंट हो गए अपने पास। आप मैं यहाँ जाऊँगा हाँ। वापस। ठीक है, और यहाँ जाने के बाद मैं वापस में क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अपने पास कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए टोटल यहाँ पे। अब मैं जो पॉइंट है ना ये वाला, इन ससुरे को लेके जाने वाला टोटल नीचे देख रहे हो, बाजू में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है ना यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ड्यूरेशन कौन सा है मेरा। ठीक है, 24वां सेकंड है मेरे ख्याल से ये। ठीक है, और कितना गिर रहा है, -70, -18, -20, ऐसे कर दिखाते जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, मैं उसको लेके जाने वाला हूँ -50 तक लेके जाता हूँ। हाँ, आपके हाथों में थोड़ा सा स्टेबिलिटी और कंट्रोल होना चाहिए गाइस। ठीक है, देन इट विल वर्क फॉर यू, राइट। हाँ, अब ठीक लग रहा है। ठीक है, यानी कि -15.6 dB तक मैंने उसको चीज को गिरा दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं क्या करने वाला हूँ, ये अचानक से गिरते हुए दिखाई देगा तो अजीब लगेगा, तो यहाँ मैं थोड़ा स्टेबल करूंगा इस चीज को लेके। अब मैं इसको लेके जाने वाला हूँ -20 तक। ठीक है, -20 तक उसको रखता हूँ, या तो उसको रख देता हूँ यहाँ पे। ये -15 आई थिंक बरोबर है यहाँ पे। ठीक है, अभी के लिए ओके। कैन सी यहाँ पे मेरे पास तीनों चीज एक लेवल में आ रही है, यानी कि धीरे से डाउन फ्लो में धीरे नहीं जा रहा, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये एक लीनियर वे है। ठीक है, ये जो कर्व आ रहा है, कर्व नहीं बोलूंगा, ये जो लाइन जा रही है लीनियर वे में जा रही है। अब मेरे को उसको कर्व करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे। ठीक है, हम लोग फोटोशॉप चलाए आज तक। ठीक है, कितने बार चलाया आई डोंट नो, मैं भी नहीं, मेरे को नहीं पता, तुम लोग को भी नहीं पता, तुम लोग आज से कितने बार फोटोशॉप चलाए हो, पर तुम लोगों ने पेंट टूल में देखा होगा कि हमको जब कर्व करना तो ऑल्ट दबा के करते हैं, राइट। ठीक है, अगर मैं यहाँ वापस जाता हूँ इसको लेकर के, मैं ऑल्ट दबाता हूँ, सॉरी ऑल्ट नहीं कंट्रोल दबाता हूँ वापस। ठीक है, वहाँ ऑल्ट दबाना रहता है, यहाँ कंट्रोल दबाता हूँ, तो यू कैन सी वी हैव द शेप ऑफ, या उल्टा वी का मेरे पास शेप आ जा रहा है। ठीक है, ये है अपना क्या बोल सकते हैं इसको, कर्व टूल बोल सकते हैं इस चीज़ का। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ देख पा रहे हो उसको कर्व कर सकता हूँ, देख रहे हो इसमें में, यानी कि मैं साउंड की फ्रीक्वेंसी
ये कोई वाला कर्व नहीं है, सिलेक्शन वाला कर्व नहीं है, साउंड की फ्रीक्वेंसी तय करता है। तो एक बार ध्यान रखना कि अगर इसको एकदम स्मूथ वे में स्लो डाउन होकर नीचे लेके जाना है तो यू शुड हैव टू डू वन थिंग, कि इसको थोड़ा सा तुम लोगों को कर्व के चक्कर में हल्का सा उसको उठाना पड़ेगा, ठीक है। देन फिर ये अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैच करेगा यहाँ से, ठीक है। देख लिया, आता है उठा लिया बड़े ओवर, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ से ऐसे कर्व किया, हल्का सा उठ रहा है तो उसको हम थोड़ा सा नीचे गिरा देंगे, तो यहाँ बराबर हो जाएगा फिर, ठीक है। उसको ले करके देन अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से उसको प्ले करके देख लेता हूँ एक बार। ओके, लेट्स प्ले इट। इन मगन लाल ने पूछा, भाई क्यों चलता है तुम्हारा? ठीक है, ये क्या होगा, एक फेड आउट वे में धीरे धीरे स्लो हो गया। यहाँ मैं इसके कामों को भी कर सकता हूँ, तो इसको बढ़ा देता हूँ हल्का सा साउंड को सुनने के लिए। चंगा। एक दिन मगन लाल ने पूछा, भाई क्यों चलता है तुम्हारा? ठीक है, फिर जगन्नाथ ने बतलाया मार्केटिंग का काम। ठीक है, उस वे में। ऑलराइट, अगर मैं सपोज करूँ कि इसको मैं यहाँ से बोलना स्टार्ट करवाऊंगा तो व्हाट विल बी गोइंग टू डू। ये देखो ऊपर हो गया पूरा का पूरा। अब मैं इसको थोड़ा इसको आगे लेके जाता हूँ, ठीक है। और मैं इसको इस वे में यहाँ से मैनेज कर दूंगा ताकि वो एक सीरियस वे में लेके जा सके, ठीक है। जितना ज़्यादा गैप बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इसके अंदर में एनिमेशन करने में करो या तो तुम साउंड में कूदो, इसके अंदर में इस वे में चीज़ें होती है यहाँ पे, ठीक है। प्ले करके देख लेते एक बार उसको। एक दिन मगन लाल ने पूछा, भाई क्यों चलता है तुम्हारा? ये देखो धीरे से क्या बंद हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो दिस इज द वे डेट हम इसमें काम कर सकते हैं इसको लेकर के, ठीक है। कंट्रोलर दबा दूंगा, ठीक है, इसको लेके। ओके, और देन मैं यहाँ से अपना वापस एक ऑडियो को चालू कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मेरे पास भी करो है पूरा का पूरा, ठीक है। कंट्रोल दबाऊंगा, वापस यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल दबा क्लिक कर लेता हूँ, इस वाले को हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल दबा लेता हूँ। अगर मैं क्या करूँगा, इसको लेके आ जाऊँगा भाई यहाँ पे पूरा का पूरा इस वेरिएंट पे, ठीक है। हाँ, एक और बात है, अगर एकदम एक्यूरेटली तुम लोग को बोल सकते एकदम एक्यूरेट तुम लोग उसको उस पॉइंट को नीचे लेके आना है बिना हिला डोलाए, तो तुम बिना शिफ्ट दबाए ऑल दबाओगे यहाँ पे और इसको आराम से लोग ऊपर से क्या देख रहे हो, ऐसे घुमा रहा हो ना इसको पूरा का पूरा, ये घूमे नहीं, इसलिए क्या कर सकते हो, तुम इसको ऑल दबा के रखोगे, तुम इसको कहीं भी घुमाओगे या अपने अकॉर्डिंगली एकदम से नीचे ऊपर काम करेगा उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। उस चीज़ को लेके यहाँ पे एकदम बराबर से काम करेगा उसको लेके। ऑलराइट, अभी मैं उसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। मैंने जितना भी है इसको लेकर के एंड राइट नाउ मैं उसको यहाँ रख रहा हूँ अभी के लिए, और उसको मैं थोड़ा सा आगे कर दे रहा हूँ यहाँ से, ताकि वो पॉइंटली मुझसे काम कर सके यहाँ पे। राइट, इस वे में। और ये थोड़ा तुम लोग को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा हल्का हल्का सा, ताकि वो किस वे में किस वेट में लेके जा रहा है वो भी देखना होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मैं थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कर्व्स को अपने अकॉर्डिंग मैच कर लेता हूँ, जैसे लाइक यहाँ पे, और एक कर्व बना चाहिए इसको लेकर, ठीक है। हल्का सा एक स्लाइड बना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा उसमें मैनेज कर सके उसको लेकर, ठीक है। राइट नाउ उसको रखते हैं यहाँ पे। राइट, बड़ा कर लेता हूँ हल्का सा। ओके, एंड यू कैन सी राइट नाउ यू कैन सी हियर, ठीक है। ये पार्ट होगा कर्व यहाँ से, एंड देन मैं क्या करूँगा, उसको प्ले करके देख लेता हूँ यहाँ से। धंधा था मंदा, पर छगन लाल का धंधा था चंगा। एक दिन मगन लाल ने पूछा, भाई क्यों चलता है तुम्हारा? बंद हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। बतलाया मार्केटिंग का काम। ठीक है, तो इसी तुम लोग काम कर सकते हो, जैसे कि कई ऑडियो से तुमको फेडर होके खुद से हटाना है, ठीक है। तो ये एक मैनुअल तरीका है कि तुम लोग उसके अंदर में साउंड एडिकेशन के चक्कर में तुम लोग यहाँ पे साउंड एडिट भी कर सकते हो, अपने उसको मैनेज भी कर सकते हो, इसका सीन हो जाता है, ठीक है। एंड देन अब मैं क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल एस कर लेता हूँ, सेव एस कर लेता हूँ वाली बात तो, और या इसी थोड़ा साउंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। डोंट वरी, हम लोग पास टाइम ही टाइम है। बिकॉज ये क्लास मैंने पहले ही कहा था, ठीक है। तो उन लोगों ने बैचलर शेड्यूल देखा है, ठीक है। अब इतने सारे लोग हैं, ठीक है। तो मैंने वही कहा था कि हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें कि आधा एक घंटा और उस वे में। तो डोंट वरी, बैठे रहो आराम से, क्या दिक्कत है। ऑनलाइन वालों को वैसे भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज वो लोग ऑनलाइन है, घूमते घूमते भी अटेंड कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी तुम लोग की बात हो जाती है तो तुम लोग भी बैठे रहो। ठीक है। उस वे में, ठीक है। ओके, तो राइट नाउ देखिए देगा यहाँ पर, और तुम लोगों ने कि कैसे मैंने ऑडियो को अपने को मैनेज किया यहाँ से, ठीक है। और सो डू तुम लोग भी ये चीज़ को कर सकते हो आराम से, ठीक है। यहाँ पे बस अपने अकॉर्डिंग तुमको की फ्रेम्स को मैनेज करना पड़ेगा, और कब ना क्या चीज़ होती है वो तुम लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है।
कर्व लाइन्स को कैसे मैनेज करते हैं, ठाकुर के दोनों हाथों को कैसे बिना काटे हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, वो दोनों को पता है। ठीक है, तो उसमें कायम रहो और काम करना है तो उसके अंदर में। एंड हाँ, राइट नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो मेरी वॉइस है, ठीक है, इस वाले को मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से पॉइंट्स को हटाने तो मैं क्या करूँ, डबल क्लिक कर सकते हो, उसको हटाना जो भी काम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे। ठीक है, अब राइट नाउ मैं इसको वापस थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड इस वाले पॉइंट्स को यहाँ से मैं डिलीट करते जाऊँगा। ठीक है, डिलीट करते जाऊँगा, इसको भी डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट, ये भी पॉइंट हो जाएगा डिलीट। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग सब चीज़ें अपनी जगह पर आ जाएगी इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, ओके। सर ये डिलीट कैसे की? मैंने पॉइंट्स को क्लिक किया और डिलीट कर दिया, बस और कुछ नहीं किया यहाँ पे। और एक और बात है, तुम लोग यहाँ चाहो तो सारे पॉइंट्स को भी राइट क्लिक करोगे तो भी उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, दोनों ऑप्शन है अपने पास काम करने का, दिक्कत नहीं है। ये जो पॉइंट्स है तुम लोग को दिख रही छोटे छोटे, ठीक है, राइट क्लिक करो इन लोग के ऊपर में। ठीक है, और यहाँ से डिलीट कर सकते हो इसको, या तो इजी इन या तो इजी आउट भी कर सकते हो, अप टू यू, आपको कौन सा पसंद आ रहा है करने में। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखना, बीच वाला की फ्रेम हमेशा कंटिन्यूस बेजल पे ही जाएगा, उसको तुम लोग का ऑटो बेजल या फिर बेजल पे मत कर देना, या तो इन एंड आउट पे मत कर देना। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोग को। तो राइट नाउ अगर मैं बात कर रहा हूँ लीनियर के बारे में, तो लीनियर में करूँगा तो एकदम देखो लीनियर हो जाएगा उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे। ठीक है, बेजल कर दो बेजल हो जाएगा पूरा एक बार में। यहाँ कर दे कंटिन्यूस बेजल पे, तो अपने अकॉर्डिंग कंटिन्यूस में भी काम करेगा यहाँ से स्टेप से। ठीक है, वही सुन रहा था, तो उसको मैक्सिमम लोग काम करोगे हमेशा कंटिन्यूस पे रखो बीच वाले को, बाकी को चलने दो इन एंड आउट पे। ठीक है, ये सीन हो जाता है। ओके, एंड यहाँ पर क्लिक किया, डिलीट बटन दबा दिया, यहाँ क्लिक किया, डिलीट बटन दबा दिया, यहाँ क्लिक किया, डिलीट बटन दबा दिया, तीनों पॉइंट्स हो गए डिलीट मेरे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पड़ी वहाँ पे। तो ये तरीका है पॉइंट्स को ऐड करने का, अपने अकॉर्डिंगली इस फ्रीक्वेंस को सेट करने का, यानी कि खुद के मन चाहा वैसे तुम लोग किसी फ्रीक्वेंस को अपने को सेट कर सकते हो। किसी भी तुम लोग चीज़ को बिना फेड आउट ट्रांजिशन यूज किए तुम लोग वहाँ पर अपना खुद का एक वो सकते की फ्रेम सेट कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, उसके अराउंड पे वही है। सारा तुम हमको गोली मारो, हम पहले गोली मार लेते हैं खुद को वही सीन है यहाँ पे ठीक है, वो हो जाता है। तो राइट नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ये जो मेरा थोड़ा बीजीएम जो था, जो मैंने रिकॉर्डिंग किया था, इसको साइड कर लेते हैं यहाँ से। एंड मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के रखने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, हालांकि इसको आगे लेके जा सकता हूँ और भी, बट सीधे आगे क्यों जा रहा है इतना। अच्छा अच्छा, हो गया जाएगा। ठीक है, इन द केस मैं इसको इतने तक मैं रखता हूँ अभी के लिए। राइट, एंड एज यू कैन नो कि राइट आई थिंक यहाँ से मेरे पास पॉइंट यहाँ तक आया था। ठीक है, ये पार्ट को करो मैं यहाँ पे की क्लिक करूंगा, कंट्रोल की कर दूंगा, बिकॉज उतना पार्ट को कट करना था वहां से। ठीक है, अब राइट नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, पूछा भाई क्यों चलता है तुम्हारा इतना काम, फिर जगनलाल ने बतलाया बड़ा बिजनेस का नाम। ठीक है, यहाँ तो वो नाम हो गया, बट राइट नाउ मैं इसके अंदर में अपना डब कैसे करूँगा, और डब करने से पहली बात तो ये है कि इसका मैं व्यू कैसे हटाऊंगा। ठीक है, बिकॉज बीजीएम और व्यू दोनों साथ में चल रहा है, तो अब यहाँ कौन यूज़ करने वाले, हम लोग इसको यूज़ करने वाले राइट नाउ। ठीक है, अभी के लिए इसको मैं कर दूँ डिलीट, बिकॉज राइट नाउ मैं यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहता हूँ अभी के लिए। ठीक है, यहाँ कर देते राइट क्लिक वॉरियर। ठीक है, एडिट क्लिप इन ऑडिशन। ठीक है, ओके, और यहाँ पर क्लिप एक और बात आता है, रिप्लेस विथ आफ्टर इफेक्ट्स कंपोजिशन भी आता है यहाँ पे, दोनों चीज़ें होती है यहाँ पे बराबर, लेकिन मैं करने वाला हूँ ऑडिशन के साथ में। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चला जाएगा यहाँ पे राइट नाउ, और यू कैन सी। फिर जगनलाल ने बताया बड़ा बिजनेस का नाम। सर आप कंट्रोल के करके काटे तो उसमें तो आपका बस ऑडियो पर्सन कट हुआ। हाँ, बिकॉज मेरा ऑडियो सिलेक्टेड था वहाँ पे। ठीक है, मेक श्योर आपका जो भी लेयर सिलेक्टेड रहेगा वही कटेगा। ठीक है, अगर आपका वीडियो भी सिलेक्टेड रहेगा तो वो भी कटेगा, और जो सिलेक्टेड नहीं रहेगा वो कटेगा नहीं। ठीक है, मतलब अगर ये चीज़ सिलेक्टेड है तो ये चीज़ कटने वाली है। भाई देखो, तुम सब्जी काट रहे हो, ठीक है, अब तुम्हारा टमाटर पड़ा हुआ है तुमसे 2 हाथ दूर, ठीक है, और तुम्हारे हाथ में है प्याज, सामने तुम चॉप कर रहे हो प्याज को। ठीक है, अब तुम प्याज को चॉप कर रहे हो तो वहाँ टमाटर पे अपना कट जाएगा क्या, नहीं ना। अब टमाटर प्याज के साथ रखोगे और दोनों के साथ को तो वो कटेगा साथ में, हालांकि ऐसा कोई काटता नहीं है, बट
एग्जाम्पल है। ठीक है, अरे भाई मेरे को भी अपना हाथ नहीं कटवाना भाई। बस होने वाला है, ठीक है। तो इसी से हो जाते बराबर, ठीक है, राइट नाउ। तो अगर तुम लोग मेरे को ये बोल रहे थे कि अगर टमाटर वहाँ रखा हुआ तो वो क्यों नहीं काटा, अरे भाई मेरा हाथ वहाँ गया ही नहीं काटने के लिए, तो मैं क्यों काटूंगा। जो सामने चीज रहोगी हम उसी को काट पाएंगे, वही चीज यहाँ पर हो जाती है। अगर आप जो लेयर सिलेक्ट करोगे, जो लेयर आपके हाथ में होगी, जो लेयर आपके हित में होगी, वही चीज लेयर कटेगी, उसी लेयर का कट होगा। बाकी कोई और लेयर वो नहीं कट करेगा, ठीक है। और पूछोगे ये भेदभाव क्यों, ये भेदभाव करने की बात नहीं है, ये भेदभाव वाली बात नहीं है, एक्चुअली बात है हक की। अगर मतलब आप कटवाना इनपुट अलग चाहते हो। अलग लाए थे ना, हाँ ऑडियो और वीडियो को अलग अलग ड्रैग करके लाए थे ना। हाँ वही है। नहीं नहीं, ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ ही आए थे, लेकिन मैंने क्या किया था, राइट क्लिक करके इसको कर दिया था अनलिंक। मैंने बताया था तुम लोग को अनलिंक करते हैं यहाँ पे, और अनलिंक क्यों करते हैं मैं तुम लोग को बताया था, ठीक है। क्यों करते हैं अपन लोग, बाकी अपना ऑडियो और वीडियो दोनों अलग अलग हो जाए, ताकि मैं ऑडियो कभी भी चाहे बदल सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने वो अनलिंक किया था उसको लेके। आप समझ आ गया ना। ओके सर। दो दो ऑडियो। ये बोतल फेंक के मारूंगा तुम लोग को मैं यहाँ से। अरे मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया था कि नहीं, यहाँ पे अपने देखो ये स्टूडियो है, ठीक है। अगर मोनो में होता अपन लोग तो सिंगल होता, ठीक है। सिंगल यानी क्या, ओनली लेफ्ट कान पे तुम लोग सुनाई देता, यहाँ देखो लेफ्ट और राइट दोनों है यहाँ पे, दोनों बीट है अपने हाथ पे। अपन लोग अभी 2000 में है, बच्चा पार्टी 21वीं सदी चल रही है, तुम लोग कहाँ पे जी रहे हो। अपन गेमर्स की बात अलग हो जाती है। वो लोग क्या करते हैं कि अगर कोई बंदा आ रहा सामने से, उसको उड़ाना है वो लोगों को, ठीक है। तो वो लोग मोनो में खेलते हैं। यहाँ से क्या साउंड सुनाई देगा, आने की आवाज सुनाई देगी, और यहाँ से म्यूजिक सुनाई देगी, ठीक है, ऐसे फिर कहने की गोली की आवाज, धन 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 टाइप से। तो चीजें, ये चीज मैंने भी ट्राई किया है, जब मेरे को स्ट्रीमिंग करना होता था, या फिर जब मैं गेम खेल रहा था, पबजी खेल रहा था, ठीक है, पबजी पीसी, ठीक है। तो राइट में मैं क्या करता था, स्टेडियो में जाके जाके मैं मोनो में करता था, ठीक है। बस हेडफोन्स थे गेमिंग वाले अच्छे खासे। तो मैं अपने दोस्त से बात भी करता था, वहाँ पे माइक था मेरे पास, और यहाँ से मैं आवाज सुन सकता था, क्योंकि कौन सा बंदा कहाँ से आ रहा है, पीछे से मेरी बात आवाज, कोई पीछे से बंदा आ रहा है ना, यहाँ सुनाई देगा तुम लोग को। सामने कोई बंदा आ रहा है तो यहाँ सुनाई देगा। ये पूरा हेडफोन का फीचर्स थे अच्छे खासे। जबरोनिक्स का था, मैंने लिया था 3000 में उस वाले को, वही। और लिटरली फायदा किया। कई गेम्स कई मैचेस मैंने जीते वहाँ पे, तब चिकन डिनर किया हम लोग ने। बहुत मुश्किल होता था, लेकिन उसके अंदर में पीसी में खेलने में बहुत दिक्कत आती थी, उसके अंदर में बहुत ज़्यादा था। स्किन्स भी हम लोगों ने बहुत से परचेज भी किए थे, ताकि अपना रोल कॉल बढ़ सके वहाँ पे। अभी वही तो होता, पैसा कहाँ मिलता है। हाँ, स्ट्रीमिंग से मैंने कुछ कुछ कमाए भी है, उसमें भी दिक्कत नहीं है, मैंने स्ट्रीमिंग किया था गेमिंग का, तो मैंने कुछ कुछ कमाए भी थे उसके अंदर में। हम लोगों ने ऑमलेट में किया था एक्चुअली स्ट्रीमिंग। ऑमलेट, ऑमलेट हो गया, ठीक है। फेसबुक गेमिंग हो गया, वहाँ पे हम लोग स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग की भी उसके अंदर में कई बार, ठीक है। हाँ, वीडियो लेकिन हम लोग अपलोड नहीं किया वहाँ पे, स्ट्रीमिंग कर सकते हो। वीडियो अपलोड करना आप लोग के ऊपर में है, ठीक है। सेव कर सकते हो, सेव कर लो, वीडियो अपलोड करना तुम लोग के ऊपर, बाकी मैं सेव नहीं किया था ना, मैं उसको वीडियो अपलोड बस मजे के लिए। हाँ, ये भी काम हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल हो सकता है। अब मैं देखो यहाँ क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ जाने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। एफए कंट्रोल्स में जाता हूँ, सीधा चैनल यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। अब मैं लेफ्ट और राइट दोनों को यहाँ से बंद कर लेता हूँ, की फ्रेम्स को बंद कर लेता हूँ, बाईपास को भी बंद कर लेता हूँ यहाँ से। ये लेफ्ट चैनल दिख रहा है, राइट चैनल दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसको इतना बढ़ा सकता हूँ कि वो सिर्फ लेफ्ट पे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीड, इतना काम। फिर जगनलाल ने बतलाया। ये देखो, जैसे मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, ये जो पैनल है ना अपना लेफ्ट वाला पैनल, ठीक है, ये हाई पर में चला गया है, और ये लो पर में जा रहा है, क्यों, बिकॉज मैंने यहाँ से पूरी चीज़ को हटा ही दिया था उसको लेके। तो तुम लोग अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से चैनल जो वो अपना ये है वॉल्यूम, उसमें जाकर तुम लोग अपने अकॉर्डिंग बाईपास में काम कर सकते हैं, बाईपास यानी कि दोनों में बराबर काम होगा, ठीक है। और लेफ्ट चैनल पे और राइट चैनल पे आराम से तुम लोग भेदभाव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और ये चीज़ तुम लोग यहाँ से मिलेगी, राइट क्लिक करोगे, ठीक है। और तुम लोग को ऑडियो ग्रीन ऑडियो चैनल के साथ भी काम कर सकते हो, यहाँ से तुम लोग को मिल जाएगा काम करने के लिए, ठीक है। क्लिक इट। और तुम लोग कौन चीज़ कहाँ प्ले करनी है तुम लोग के ऊपर में रहेगी, ठीक है। राइट टू राइट कर सकते हो, लेफ्ट टू लेफ्ट कर सकते हो, और राइट एंड लेफ्ट भी कर सकते हो, दोनों तुम लोग के ऊपर में है, ठीक है। तुम लोग को चूज करना, तुम लोग को क्या सही लगता है वहाँ पे, ठीक है, राइट।
ओके, और यस देखो, प्रीव्यू पैनल पे भी देखोगे तो लेफ्ट पे ही आ रहा है, ठीक है, बिकॉज मोनो में जाता है लेफ्ट पे ही जाता है हमेशा, ठीक है, उस चीज को लेके, ऑलराइट। ओके, यहाँ से कर देते, ओके, ठीक है, फिर जगन्नाथ ने बतलाया बड़ा ठीक है, ये चीज होगी। एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऑडिशन में कूदता हूँ, यू कैन सी ऑडिशन में भी मेरे को वही चीज दिख रही है, ठीक है, दोनों पैनल है मेरे हाथों में, ठीक है, ऊपर वाला भी है नीचे वाला भी है, और इतना ही नहीं, मैं उसको स्टेडियो से मोनो में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? डबल क्लिक कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, पूरा सिलेक्टेड हो गया ऑडियो ट्रैक अपना, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम लोग करने वाले हैं ये रहा कन्वर्ट द सैंपल टाइप, देख रहे हैं यहाँ पे, कन्वर्ट सैंपल टाइप का मतलब क्या हो जाता है कि आप वहां से किसी भी चीज को सैंपल से कन्वर्ट भी कर सकते हो, क्लिक इट, ओके। और यहाँ से जो चैनल का ऑप्शन आ रहा है, हम लोग उसको मोनो से स्टेडियो में कर सकते हैं, स्टेडियो से मोनो में कर सकते हैं, दोनों ही अपने पास, अभी मोनो इसलिए है बिकॉज एडवांस में जो चीज़ हमारे पास आई है 50% पे दोनों पे बटे हुए हैं, ठीक है, तो दोनों में बराबर सुनाई देगा, बट जब मैं यहाँ पर स्टेडियो में रखूंगा तो ये चीज़ सुनाई यहाँ नहीं देने वाली, शायद उसको ओके कर लेते हैं, यहाँ पे यू कैन सी दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई है, ओके। यहाँ से कर देते कंट्रोल एस, ठीक है, यहाँ कर लेगा तो कंट्रोल एस सेव हो जाएगा, देखा अपडेट हुआ ना। अरे वही तो बोल रहा हूँ बच्चों, डायनेमिक लिंक है ये, डायनेमिक लिंक। यहाँ से तुम लोग क्या कर सकते हो, तार से तार मिला सकते हो, सूट तार मिला सकते हो, एकदम से। संदीप, सॉरी महेश्वरी नहीं बोलूंगा मतलब जो भी है अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे तुम लोग एक टाइम पे रह के दो चीजें कर सकते हो, ठीक है, यानी कि तुम अपने दो हाथों से मजबूर हो, सॉरी दो हाथों से मजबूर हो तो अपने तीसरे चाहो तो हाथ को भी निकाल सकते हैं यहाँ से काम करने के लिए, ये भी चीज इसमें हमें काम हो सकता है उसको लेकर के, ठीक है, ओके। तो जो चीज वहां पर सेव होगी वो चीज यहाँ पर अपडेट होगी, यहाँ अपडेट होता है, वहां सेव होता है, दोनों में फर्क है, लिख लो वहां सेव करोगे कंट्रोल एस वहां मारना है अपने को, ठीक है, यहाँ कंट्रोल एस तुम लोग को नहीं मारना है, हाँ तुम लोग अपना मारना तो मारो भले, बट इन द केस तुम लोग यहाँ अपडेट देख पाओगे, सुन पाओगे, देख पाओगे वहां पे, लेकिन वहां पर जो भी चीज होगी वहां सेव होगी, ठीक है, वहां कोई चीज अपडेट नहीं होती है आपको। ऑडिशन जो है अपडेट करके नहीं बताएगा, वो सेव करके बताएगा कि भाई जो फाइल तू सेव कर रहा है मेरे साथ काम कर रहा है, मैं तेरे फाइल को सेव करता हूँ, ठीक है, मैं तेरे फाइल को सिक्योर करना जानता हूँ। प्रेम तुमको ये बताएगा कि तू जो ऑडिशन के साथ काम कर रहा है, ठीक है, मैं तेरे फाइल को सिक्योर नहीं करूंगा, मैं तेरे फाइल को अपडेट करके दिखाऊंगा कि तूने जो काम किया अभी तक वो क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे उसका आउटपुट, ठीक है, तुमको आउटपुट देखना है प्रीमियम में, कूदो उसको सुनने के लिए, देखने के लिए तुमको यही चीज यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, ओके, ये सीन हो जाता है। राइट नाउ अब मैं सोच को बड़ा कर लेता हूँ हल्का सा, और यहाँ कूदते हैं हम लोग बढ़िया से, यू कैन सी स्टेडियम में आ चुका है बढ़िया से। अब मैं इसके जो बोल सकते हैं कि ट्रैक को वापस तुम लोग सुन लो, ठीक है, फिर जगन्नाथ ने बतलाया बड़ा बिजनेस का नाम। ठीक फिर है। जगन्नाथ ने अब इसने कहा कि जगह ने बताया बड़ा बिजनेस का बड़ा नाम, ठीक है, यहाँ पे तो अब इस वाले वॉइस को मेरे को ऐसा एडिट करना है कि यहाँ से इसका व्यू ही गायब हो जाए ससुरा, व्यू जो बोला ना, ठीक है, उसको अलग और ये अलग, यानी कि आत्मा अलग और बॉडी अलग, ये काम मेरे को उसके अंदर में करना है, ठीक है। आत्मा का कोई काम नहीं है, हमको सिर्फ बॉडी चाहिए, ठीक है, जिसमें भूख है हमारे अंदर में, सॉरी मतलब वो नहीं है मतलब यस वही करना है अपने को, ठीक है। वीओ और बैकग्राउंड म्यूजिक दोनों यहाँ पर कंबाइंड है, ठीक है, और इसका फाइल मेरे पास है नहीं अभी के लिए, जिससे मैं मांग सकूं कि भाई तू मेरे को फाइल सेंड कर दे, तो जो बीजीएम होगा उसको हटा के मैं अपना बीजीएम लगा दूंगा, ठीक है। आपके पास वो फाइल भी नहीं है ना, अवेलेबल हो पाएगी जब आप कहीं भी जन्म में आपको नहीं मिलने वाली वो चीज़, ठीक है, तो आप मजबूर हो गए। वॉइस ओवर, वॉइस ओवर इज अ फुल फॉर्म ऑफ वीओ, ठीक है, एस एफ एक्स इज द फुल फॉर्म ऑफ साउंड इफेक्ट्स, ठीक है, ओके, एंड देन द बीजीएम इज द फुल फॉर्म ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। और बैकग्राउंड म्यूजिक हर जगह होता है, वो तुम लोग ने मेरे ख्याल से कई बार तुम लोग ने हिमेश रेशमिया के गाने में सुना होगा, ओ सुरू तेरा 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 सुरू, वो वाला सुरू, ठीक है, वो वाला सीन हो जाता है, ठीक है, एंड हाँ अभी मेरे गाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलने वाला उस बारे में मैं करता भले कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाने टाइम में हमेशा ऐसा रहता है कि हमेशा ना गाते टाइम कोई भी काम करते समय हमेशा एक आपका सुपरवाइजर होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप अपना प्रतीक मानते हो, जिससे आप इंस्पायर रहते हो हमेशा, ठीक है। आपका इंस्पिरेशन क्या है, आपके अंदर में आर्टिस्ट कैसे जन्मा, किसको देख के जन्मा, ठीक है,
तुम लोग एक बार ध्यान रखना, मस्त कॉमेडी सीन था, ठीक है, गोलमाल नंबर 1 पे, ठीक है, जब वो चारों लड़कियों को ताड़ने के लिए जाते हैं, है ना, तो सामने से वसूली भैया खड़े होते हैं, ठीक है, और जब वसूली भैया उतरने होता है, सामने क्या रहता है, संजय दत्त का फोटो रहता है वहां पे, और उसके पाँव पड़ के वो आगे बढ़ते हैं वहां पे, और सामने अगरबत्ती लगा रहता है। मतलब मुन्ना भाई वाला सीन रहता है वहां पे, ठीक है। और ये अच्छा रेफरेंस है, वहाँ सर्किट भी था, है ना, ए डिस्पेंसरी, भाई ने बोला करने का तो करने का, चल। उसमें तो वह सीन हो जाता वहां पे, तो ये बहुत अच्छा ईस्टर एग था, मुन्ना भाई एमबीबीएस को लेकर के वहां पे। और इन द केस वो वसूली किससे इंस्पायर हुआ था, मुन्ना भाई से इंस्पायर हुआ था ना, तो वो अपने काम को कैसे अंजाम लेता है, वही सोचता है कि वो होते तो कैसे करते वहां पर काम, तो वही चीज तुम लोग को करना है, कि अगर मैं किसी से इंस्पायर हूँ, ठीक, किसी से इंस्पायर हूँ कि वो ऐसा काम करते, मेरे को मुझे से बनना है, तो मैं कैसे अपने अंदर बेस्ट बन पाऊंगा, मेरे को उनसे भी आगे निकलना है, उनको भी अपने प्राउड फील करवाना, कि वो एक दिन प्राउड फील करे उसमें, ताकि वो ऐसा बोले कि यार ही इज माई मैन। ऐसा बोल सके वो, ही इज द मैन, ही इज द वर्क, जिससे काम करवा रहा है आपसे, बस सीन हो जाता है, ठीक है। वो कैसा करवा पाएगा अपन लोग, वही सीन हो जाता है। तो यही सब चीज हो जाती है कि आप अगर यहाँ पर वर्क करने आए हो, ठीक है, तो आपका एक इंस्पिरेशन चीज होनी चाहिए यहाँ पे, कि आप एडिटिंग कर रहे हो तो किस में कूदोगे उस चीज को लेकर के, वैसा है, ठीक है। तो वही हो जाती है फील्ड में। एंड यस, मैं इसके लेवल्स को बढ़ा दूंगा, बिकॉज पूरे ऑडिशन में सिर्फ इसी का काम है। यस, यही तो चीज़ है, तुम लोग को बताता है कि कितना से कितना चीज़ जा रही है, ये तो ऑडिशन में काम है इसका लेके, ठीक है। तो राइट नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, अ, अगर जैसे कोई मेरे को कुछ गाने का शौक है, मैं गाना गाने से पहले क्या करूँगा, मास्टर को याद करूँगा, ठीक है, ओके। एंड देन अगर मुझे काम करना है, तो मैं अपने बड़े फील्ड के जो मेरे से इंस्पायर हो, जिनसे मैं उसको याद करूँगा काम करने से पहले, कि वो कैसे करते थे उसमें में, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे। तो राइट नाउ अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ मेरे को दोनों चीज़ों को अलग अलग करना है, ठीक है। तो उसको पहले और क्लिक करो, यहाँ से फेवरेट्स में जाएंगे, डबल क्लिक किया यहाँ पे मैंने, ठीक है। इस पूरे में ट्रैक को डबल क्लिक कर दिया हूँ, ताकि सारे सारे जो फ्रीक्वेंसीज है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो जाए यहाँ पे, ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी को पूर्ण रूप से सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे फेवरेट में, ठीक है, ओके। जैसे मेरा फेवरेट नहीं है, ये इसका फेवरेट है, आई डोंट नो। ठीक है। तो हम लोग जाने वाले हैं नॉर्मलाइज पे, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज यानी कि आवाज़ को एक ऐसी पीक तक में लॉक करके रख देना कि वो जीरो को बाद में टच ना कर सके, ठीक है। यानी कि -0.1 पे रहेगा, तो वो जीरो को टच वहाँ नहीं करेगा उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक कर ले तो यू कैन सी आवाज़ और वॉइस की फ्रीक्वेंसी टोटली यहाँ से बढ़ चुकी है उसको लेकर के, ठीक है। तो राइट नाउ इतना काम करने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से फिर मैं वापस जाऊँगा, और ठीक है, इसको छोड़ो, इफेक्ट्स पे जाते हैं अभी के लिए, स्पेशल पे जाऊँगा, वोकल्स पे जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ से ऑब्वियस बात है, उसको म्यूजिक में कन्वर्टेड कर दूंगा, ठीक है, उसको लेकर के अरे इसको कर दे। म्यूजिक पे वोकल्स पे जाओगे, वोकल एनहेंसर में तो तुम लोग को मेल और फीमेल को छोड़ करके म्यूजिक को चुनना है, और तुम लोग को उसको एनेबल कर देना है वहाँ से। नहीं नहीं, तुम लोग को जाना कहाँ पर है, इफेक्ट्स में जाओगे, ठीक है, ऊपर में जाके से इफेक्ट्स में तुमको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। देन इफेक्ट्स में जाने के बाद तुम लोग जाने वाले स्पेशल पे, ठीक है। यस, और तुमको, मेरे को पता है तुम लोग को कुछ पैनल जाना पहचाना सा लग रहा होगा, डायनेमिक्स, इको। सर सर हाँ बोलो। ये आपके में मेल फीमेल और एक और ऑप्शन आया था ना, हाँ, मेरे में म्यूजिक आ आया रहा था। है लो टोन हाई टोन एंड म्यूजिक आ रहा है मेरे में। देखो अभी के क्या होगा कि जो ऑडिशन का, सॉरी, अपना जो ये प्रीमियर जो नया अपडेट आया है, उसके अंदर में ना ये सब चीज़ें हटा दी गई है, ठीक है। बिकॉज मेल का जो टोन होता है वो एक्चुअल में हाई में नहीं, एक्चुअल में थोड़ा स्लो, उसमें बेस ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, इसलिए वो हाई हाई पिक में जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ पिक्स कितने ऊपर जा रही है हमको वो चूज़ कराता है। अगर हाई पिक में चूज़ कर लोगे तो लड़कियों की आवाज़ हो जाती है वहाँ पे, ठीक है, यानी कि लड़की फ्रीक्वेंसी लड़की आवाज़ में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। बट इन द केस उसकी जो वोकल फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो लड़की की जैसी हो जाएगी। हाँ, बंदों की आवाज़ क्या होती है, भारी होती है, भरकम होती है, और बेस होता है उसके अंदर में। लड़कियों में बेस नहीं होता, ऐसे बोला करती हेलो, इस टाइप से। तो वो लोग की आवाज़ पतली होती है। श्रेया घोषाल को देख लो, उसकी आवाज़ कितनी पतली है, सुनने में भी मज़ा आ जाता है उसमें में। तो मैं वही सुनता हूँ, मतलब सुनता रहता है कोई बार, ठीक है, वैसे में वही चीज़ आती है, ठीक है। तो स्पेशल में जाएंगे फटाफट यहाँ पे, ओके। उसको लेकर के एंड देन हम लोग करेंगे यहाँ पे वोकल इनहेंसर पे, ठीक है। वोकल इनहेंसर, इनहेंसर, इफेक्ट्स, स्पेशल, वोकल इनहेंसर,
देन वोकलाइजेशन में एंटर करने के बाद हमारे सामने जो इस टाइप का जो कुछ पैनल ओपन होगा, ठीक है, ये जो डायलॉग बॉक्स यहाँ ओपन हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से चूज करने वाले ना फीमेल को ना मेल को, हम लोग चूज करेंगे डायरेक्ट म्यूजिक को, बिकॉज यहाँ पर मेरे को इसकी आवाज़ को हटाना है और बीजीएम को लगाना है, ठीक है ना, बीजीएम को रहने देना है, बाकी से आवाज़ हट जाएगी वहाँ से। तो मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, हाँ इसलिए मैं म्यूजिक को सिलेक्ट करिए वहाँ से, बिकॉज इसको पहले से पता चलता है कि भाई तू कटने वाला है। देखो, हम यहाँ से बीजीएम को भी हटा सकते हैं और ये चीज़ हटा, हाँ तुमने सही किया, मैं यहाँ पर मेल के वॉइस को चेक करूंगा, ठीक है। हाँ फीमेल हो तो फीमेल का वॉइस क्लिक कर लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वही सीन हो जाता है, ठीक है। तो हमको यहाँ किसको फोकस में लेके चलना है, म्यूजिक को फोकस में लेके चलना है, इसलिए म्यूजिक को ही फोकस में लेके चलेंगे, ठीक है। म्यूजिक पर ही सट्टा लगाएंगे, ठीक है, हाँ। ये भाई 100 मेरे इस पे उस वे में, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं जो वॉइस चैनल है देख लेना, जो ग्राफ में तो सामने दिख रहा है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, चेंज हो जाएगा, हुआ ना चेंज। पहले नॉर्मलाइज पे था, ऑर्गेनाइजेशन में क्लिक किया, चेंज हो गया, बिकॉज इसने उसकी आवाज़ के ऊपर फोकस नहीं किया, इसने किस में फोकस किया, म्यूजिक में फोकस किया। मैं यहाँ से प्ले करके देखता हूँ, फिर ठीक है। जगनलाल ने ये इसका वॉइस अभी रहेगा, बट उसने फोकस किस में किया, ओनली म्यूजिक पे फोकस किया, इसी नाम से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक ओवर करने के बाद राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू डैट कि यहाँ से मैं इसको रिमूव कैसे करूँगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से रिमूव करने के लिए मेरे पास तरीके तो चलो है वहाँ, यहाँ ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन राइट नाउ मैं कहाँ जाने वाला हूँ उसको लेकर के, ठीक है। राइट क्लिक कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड देन वेयर वी विल गो, वेट अ मिनट, वेयर इज द, केस लगता है कि मैं दूसरी जगह पे तो कहीं एनहांस तो नहीं कर दिया कहीं पे। ठीक है कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम उसमें देख लेते हैं। ओके, वेयर इज द फॉर्म, अरे किधर चला गया वो। जस्ट वेट अ मिनट गाइस। ओके ओके, ओके ये तो चलो सॉरी मूवी के लिए हो गया। ओके ठीक है, मिल गया। ओके, लिटिल भी कंफ्यूजन हो जाता है, कोई बात नहीं, कभी कभार, ठीक है। बिकॉज मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा था, मतलब यहाँ मैंने नहीं किया था उसमें में, बिकॉज मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा था वो था 2020 का, ठीक है। तो उसका अलग था सीन था, यहाँ 19 में अलग हो जाता है उसके अंदर में। वही, और जो सुमित ने पूछा था कि फीमेल और मेल कहाँ चले गए, मतलब कि एडम और यूव कहाँ चले गए, तो वही सीन था। ठीक है, तो एनी केस तुम लोग वापस से लिख लो, ठीक है। इफेक्ट्स में जाएंगे आप लोग, ठीक है, ओके। इफेक्ट्स में जाएंगे यहाँ से फटाफट, ओके। एंड देन भी हम लोग गोइंग जाएंगे स्टेडियो में, ठीक है। स्टेडियो इमेजिंग गली में जो भी इसका नाम है लिख लो भले अपने अकॉर्डिंग, ठीक है।
इफेक्ट्स में गए, स्टूडियो इमेजनरी में गए फटाफट, ठीक है। एंड देन हम लोग क्लिक करने वाले सेंटर चैनल एक्सट्रैक्टर, ठीक है। वही बात है, फ्री में लड्डू बांट रहा है, ले लो। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, सेंटर चैनल एक्सट्रैक्टर पर जाएंगे फटाफट, इसको लेने के बाद देन राइट नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, उसको फटाफट मेरे पास यहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ पैनल आ जाएगा पूरा पूरा। हाँ, लेकिन डरने की बात नहीं है, नॉर्मल बात है, ठीक है, डोंट वरी। इसका इंटरफेस थोड़ा डरावना लग रहा है, आई नो डैट, बट हमने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली कोई भी टाइप से जो भी क्रॉस ओवर है उसको हटाना बढ़ाना वो सब कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके इतना डायरेक्ट रेंज में तुम लोग को लेके नहीं जाने वाला हूँ, बट इन दैट केस राइट नाउ अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि इसका जो वोकल इरेजर है ना, ठीक है, वोकल्स उसको मैं हटा दूँ, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट कार्ड ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि कुछ एम्पलीफायर वोकल इसको हटाना है, बूस्ट करना है, या फिर उसका जो कैरी होके जो इसका जो डिप वॉइस है उसको हटाना है, उसको लेके आना है, वो भी हो जाता है। वॉइस को लिफ्ट करना है यानी कि उसको उठाना है, वो भी हो जाता है, ठीक है। बट अब वोकल को मेरे को रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है, वोकल रिमूव करना है यहाँ से मेरे को, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा उसको लेके, ओके। एंड देन इसको क्लिक करने के बाद अब मेरा जो वोकल है वो टोटली रूप से इनहेंस लेवल में अच्छा खासा तरीके से रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब मेरे को प्ले करके सुनना है, तो इसको प्ले सुनूंगा बिल्कुल बाकायदा, ठीक है। राइट नाउ मैं इसे कर देता हूँ प्ले। अब मैं इसको ऐसे ऑन ऑफ करके भी देखूंगा। आया बड़ा बिजनेस का नाम। फिर जगनलाल ने उसको एक्स्ट्रा करके अलग कर देना, वही काम होता है उसके अंदर में। हटा दिया अपन लोग, फोर्स में क्लोन करते हैं ना, याद आया, क्लोन नहीं करते अपन लोग, क्लोनिंग ये वही चीज है, ठीक है। अपन लोगों ने क्लोनिंग करके कई बंदों को रिमूव कर दिया, अपन बने थैनोस उस नाम से, तो ये चीज यहाँ पर भी हो जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वोकल को रिमूव करना है, तो ये काम है तुम्हारे पास करने के लिए। ये एक ऐसा खतरनाक इन्वेंशन है इस चीज का कि तुम लोग आराम से कर सकते हो यहाँ पे काम। हाँ, ऐसा है कि कभी कभार हम जब डीपली वर्ड सुना, अभी के लिए मैं टीवी में तुम लोग सुना रहा हूँ, हाँ जब मैं काम करता हूँ तो मेरे कानों में हो सकता है कि मैं स्पीकर पहन कर रखा हूँ, ठीक है, मेरे कानों में हो सकता है उसकी थोड़ी आवाज आती है, जैसे कि ऐसा वाला, ठीक है। तो उसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे, इसमें वो चीज तरीका है, ये जो थोड़ा तुम लोग के पास फ्रीक्वेंसी दी गई ना, इसको तुम लोग को मैनेज करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। सेंटर फ्रीक्वेंसी को तुम लोग यहाँ से मैनेज करोगे, देन तुम लोग उस आउटपुट का अचीव भी कर सकते हो। एंड देन इसको मैच नहीं करना तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से मैच कर सकते हैं इसको लेकर के। देखो मैंने यहाँ से बंदे की साउंड हटा दी है, ठीक है। अब इस बंदे के मैं साउंड को लेके भी आ सकता हूँ, कैसे, लेट्स प्ले इट। बड़ा बिजनेस का नाम। फिर जगनलाल ने बतलाया बड़ा बिजनेस का नाम। फिर जगनलाल ने बतलाया बड़ा बिजनेस का नाम। फिर जगनलाल ने बतलाया बड़ा बिजनेस का नाम। यानी कि यहाँ फिर से मैंने जगनलाल ने सारे बतलाया बड़ा बीजीएम को बिजनेस कम का कर दिया नाम। है और उसके वोकल को फिर बढ़ा दिया है, जगनलाल ने ठीक है। बतलाया बड़ा बिजनेस का नाम। और मैं इसके वोकल को पूरा ही कम कर देता हूँ, यू कैन सी, ना वोकल है ना बीजीएम है, पूरा काली। ठीक, देख पा रहे हो, ठीक है। और अब मैं ऐसे थोड़ा बीजीएम को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, देख पा रहे हो। या मेरे को अब कोई भी रूप से ऊ आ ई ऊ कु सुनाई नहीं दे रहा, बिकॉज मैंने पूरा -48 तक को क्लिक कर दिया है यहाँ से, ठीक है। 6 है, 8 भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, बराबर। अब मैं इसको रोक देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कर दे इसको अप्लाई, सी, पूरा बायोग्राफ में चेंज हो गया, यानी कि अब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है, बीजीएम के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ से अब मैंने पूरा आत्मा को अलग कर दिया है और बॉडी वही की वही पड़ी हुई है, ठीक है। और तुमने यहाँ से बैठ कर आराम से सुन सकते हो इसको। हाँ, कंट्रोल S कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ आता हूँ, सी, अपडेट हो गया, अपडेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली वॉइस को डब कर सकता हूँ। इस भाई साहब को कर देंगे भाई नीचे, बिकॉज राइट नाउ आई डोंट
गिव बोल सकते हैं कि इसको मेरे को जरूरत नहीं है अभी के लिए, ठीक है। इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ से बढ़िया से, ठीक है। नीचे कर लूंगा और यहाँ से मैं अपने वॉइस को लेके आ जाऊंगा, वॉइस को। अच्छा एक मेरे को बात बताओ तुम लोग, ठीक है, अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई? है किसी के पास इस थ्योरी का जवाब एकदम एक्यूरेसी वाला? अंडा पहले आया, मुर्गी पहले आई। अब अंडा पहले आ जाएगा तो मुर्गी कौन थी? मुर्गी कोई और प्लेनेट से आई थी क्या? नहीं ना। वही सीन है, देखो। डब्लू सॉरी, हाँ, वानस बदर वाली हरकतें मत करो अब तुम लोग। सुपरमैन चड्डी पहना सीख गया है अंदर में, उसको अंदर ही रहने दो, बाहर नहीं पहनता वो चड्डी, ठीक है। अब वही बात बता रहा हूँ, सुपरमैन रहेगा बाहर में, चड्डी रहेगी अंदर में। समझ गए आप बात को, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, हमारे पीछे जो बैकग्राउंड आवाज आएगी वो आएगी हमारे पीछे से आएगी, ना हमारे सामने से। समझे आप? समझ गए? वही समझ आ जाता है। वही तो सीन है लड़कों, समझा करो इस बात को तुम लोग। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि यहाँ पर रख दिया, उसको कर दिया ऊपर में, इसको कर दिया नीचे में, बट डिफरेंस आ सकता है। क्यों? आपको जो पहले सुनने देने वो पहले सुनने देगा, जो लास्ट सुनने दे वो लास्ट में सुनने देगा। ये देखो, पहले सुन के देखो बोले। एक दिन मगन लाल ने पूछा, भाई क्यों चलता है तुम्हारा इतना सर काम? हम लोग को तो फिर सुनाई नहीं दे रहा जगन्नाथ ने कुछ। बतलाया मार्केटिंग का काम। यहाँ हल्का सा फ्रीक्वेंसी है, क्यों? मेरी आवाज नीचे है ना उसके ऊपर में, मेरे ऊपर में कोई और है और मैं उसके ऊपर नीचे हूँ। हाँ, वैसा हो जा रहा है इस नाम से, वही है। सर हाँ, किसी का डाउट है? कोई पूछ रहा है कुछ? हाँ हाँ, हम लोग को तो सुनाई नहीं दे रहा कुछ। हाँ, वो सुना है, मैं पहले ही क्लियर करके रखा है कई बार भाई कि सुनाई बिल्कुल नहीं देने वाला तुम लोग को, बिकॉज स्ट्रीमिंग चल रहा है गाइस, समझो बात को, ठीक है। तो स्ट्रीमिंग सर करते यूट्यूब हो। में जब ये वीडियो डालेगा तो सुनाई तो देगा आपको यूट्यूब से देगा, मतलब आप लिंक सेंड करोगे। हाँ, मतलब जो वीडियो अपलोड होगी ना उसमें साउंड रहेगा बराबर रूप से, बट इन द केस अभी जो तुम लोग क्लासेस ले रहे हो इसके तुम लोग से वीडियो देखेगा कोई भी, तुम लोग को बीजीएम या ऑडियो इस सिस्टम को सुनने नहीं देगा तुम लोग को। वैसा हो जाता है। हाँ, कोई ऑफलाइन में बंदा बैठे हो, उन लोग को रात मिल रहा है उस चीज़ का इसलिए बोल रहा हूँ। इसलिए मैं कभी भी जो ऑडिशन की क्लास है उसको मैं मेनली प्रेफर करता हूँ कि आप लोग यहाँ आके लीजिए, ठीक है, ऑडिशन क्लास, बिकॉज ये पूरा खेल सिर्फ ऑडिशन का ही होता है, ठीक है, उस टाइम पे। और तुम लोग ऑनलाइन से लोगे तो तुम लोगों को समझ ही नहीं आएगा। उसमें भी मैं लेने तो ले लूँगा, ठीक है, लेकिन ये दिक्कत हो जाती है, और यहाँ कोई मेरे से मेरी कोई गलती नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, वही है, ठीक है। तो इन द केस, जैसे मैंने कहा था कि अगर इसको ऊपर नीचे करोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए बोलो सुपर की जो चड्डी है अंदर ही पहने रहने दो उसको, उसको रखो उस चीज़ को लेके, ठीक है। हाँ, पूछना तुम्हारा हक है, तुम पूछ सकते हो उस वे में, ठीक है, बिकॉज गलत और सही जाना तुम लोग का हक बनता है। तुम लोग को सिर्फ सही सही पता तो तुमको पता नहीं गलत क्या होता है भाई। सिर्फ सही चीज़ बंदा जानता है, उसको गलत में पता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उससे उसका नुकसान भी हो रहा है वहाँ पे। मैं तुम लोगों को दोनों चीज़ सिखाऊँ, मैं तुम लोग रसगुल्ला भी खिलाऊंगा और पेड़ा भी खिलाऊंगा, डंडे भी खिलाऊंगा, फूल भी झड़ाऊंगा, वो भी कराऊंगा मैं बिल्कुल, ठीक है। पूरी से डंडे भी खिलाऊंगा, 5 स्टार होटल मिल जाए खाना भी खिलाऊंगा मैं तुम लोग को, ठीक है। और मैं ही मारूंगा वहीं बचाऊंगा, मैं वही पड़ोसी चलाता हूँ ये, हम ही मारेंगे और हम ही बचाएंगे बेटा तुम्हें वैसा सीन हो जाता है, ठीक है। वैसा सीन है, तो वही है, मारने वाले भी हम ही है, बचाने वाले भी हम ही है। और ये सेम स्कीम किल मॉन्गर चला रहा था व्हाट इफ की सीरीज में, मारने के वाले भी हम ही भैया, बचाने वाले भी हम ही है। ये स्कीम चल रही है आज की दुनिया में, और क्या। इसलिए बोल रहा हूँ, इंसानों को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया आज के टाइम में। भाई कौन इंसान कैसा है, ये हम तो मार तो रहा है, लेकिन हमारे से गेम भी खेल रहा है ये तो अगला, वो भी देखना पड़ता है उस नाम से। हाँ, इसके साथ ऐसा नहीं होता है कभी भी, म्यू प्रो ये आपको कभी नहीं कुछ धोखा नहीं देगा अगला। हाँ, बस सिस्टम बराबर होना चाहिए, रेंडरिंग बराबर हो जाना चाहिए उसमें में, वैसा हो जाता है, ठीक है। ओके, तो एनी केस यू कैन सी कि किस प्रकार से मैंने यहाँ पे चीज़ें को मैनेज किया उसके अकॉर्डिंगली, ओके। और इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, इंटीग्रेटिंग करना का मतलब ये होता है कि मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, यानी कि आपको ये दिखा रहा हूँ कि ऑडिशन के पार्ट में ये चीज़ होती है, बस मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि इसमें कैसे कैसे वर्क करते हैं। कैरिकुलम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लूट जाएंगे अपन। और मेरे को भी पता है कि कैरिकुलम भी जो रहता है उसको फॉलो जरूरी है, उसको फॉलो में किया, बट इन द केस समझ में चीज़ें कभी कभार नहीं आती है और मैं नहीं चाहता कि उसका नुकसान हो, तो लेट्स बीट, ओके, ठीक है।
अरे गाइस, तो एनीवेज तुम लोग को मैं कह सकता है कि ये चीज़ तुम लोग को भी कभी ना कभी पता नहीं होगी इस बारे में कि हम लोग ये काम भी कर सकते हैं साथ में, लेकिन इस हद तक भी प्रीमियम प्रो और ऑडिशन गिर सकता है। है ना? उसे में तो वही है ना? तो वही लिमिटेशंस हो जाती है उस चक्कर में। और बताओ, एक मस्त टिप लोग देता हूँ, लाइफ टिप है, लाइफ सेविंग टिप है। किसी भी इंसान को परखना हो, ठीक है, कि ये कई बंदा इसकी हद कहाँ तक जा सकती है, ठीक है, उसका पहली बात तो उसका व्यवहार देखा करो कि दूसरे का व्यवहार कैसे करता है। आपके साथ अच्छा कर रहा है, दूसरे का व्यवहार कैसा, पहली बात तो उसके पैरों की तरफ देखा करो। ये नहीं बोला पैर उल्टा है तो भाग जा, भूत है वो नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। ये बोल रहा हूँ कि उसके पैर तो ये देखा करो कि उसने क्या पहन के रखा हुआ है। उसने ज्यादा फैंसी आइटम पहन के रखी हुई है, ठीक है, तो समझ जाने का कि ये बंदा दिखावटी है, ठीक है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते अपन। हाँ, उसने एकदम डाउन स्टाइल, यानी कि उसने ये पहन के रखा हुआ है कि एकदम साधारण हूँ, ऊपर से भी नीचे से भी, तो देखोगे यार नीचे से भी साधारण इंसान है, इस पर भरोसा कर सकते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हमेशा कोल्हापुरी चप्पल ही पहनता है, ये चीज होती है, ठीक है, ये चीज रहती है। उसने एकदम रामायण वाली चप्पल पहन के रखी है तो समझ जाना ये बंदा एकदम संत है, इंसान है, इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ सकती। हाँ, इन ओकेशनली उसने ऊपर से पैंट शर्ट फॉर्मल पे है और नीचे पे उसने स्पोर्ट शूट्स पहन के रखा हुआ है, तो उस पे कभी भी भरोसा मत करना, वो एक नंबर का लुक ही है। मतलब कि बोलेगा कुछ करेगा कुछ और, वैसे लोग हो जाते हैं। तो ये एक वो सर ह्यूमन फैक्ट है, एक ह्यूमन ब्रेन फैक्ट है कि आप किसी इंसान को कैसे जज कर सकते हो, उसको जूतों से जज कर सकते हो उनको कि वो कैसा इंसान है। हाँ, तुमने देखा कि एक 60 ईयर्स के अंकल हैं, ठीक है, उन्होंने ऊपर से नीचे से पैंट शर्ट पहन के रखा हुआ है, ठीक है, और उन्होंने नीचे से रामायण वाली चप्पल पहन के रखी है, तो समझ आना कि अंकल बहुत अच्छे हैं और बहुत सही इंसान है। हाँ, और अगर अंकल ने ऊपर से नीचे तक एकदम शौकीन वाले कपड़े पहन के रखे हैं, पूरी रंगीला इंसान है और नीचे से फैंसी जूते, समझ जाना कि जो है वो है वो सामने से बोल सकता है मैं दारू पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, सब करता हूँ उसमें मैं, वो सामने से उनको वो बनेगा नहीं, वो सामने से बताएगा मैं कौन हूँ, ठीक है, ये चीज हो जाती है। और ये तुम लोग को क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है, इस ज्ञान का देने का, इस ज्ञान को बांटने का क्या रीजन है, इस ज्ञान बांटने का ये रीजन है कि अगर तुम लोग किसी प्रकार से किसी क्लाइंट से मीटिंग करने गए हो, उससे तुमको कैसे डील करना है ये तुमको पता होना चाहिए। और ये सब बातें जो थी मेरे गुरुजी ने बताई थी, मतलब कि मेरे फैकल्टी ने नहीं, मेरे एक और गुरुजी है, उन्होंने मेरे को गाइड किया था कि भौमिक तू अगर बात करने जाएगा तो ये सब चीजें भी रहती है, इसको नोटिस किया अगर वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि जगत कल्याण के लिए तुम लोग को भी थोड़ा सा दे दिया जाए ज्ञान उस चक्कर में, ठीक है। तो ज्ञान की टिप्पणी इतनी है, पूछने के लिए पूछा जाए तो मेरे पास बहुत सी चीज़ें बताने के लिए रहती है, लेकिन टाइम भी होना चाहिए ना भाई बताने के लिए, वही हो जाती है बात, ठीक है। तो एनी केस, आज हम लोग देखा कि कैसे हम लोग इंडिकेशन, मतलब इंडिकेशन और ऑडियो को हम लोग मैचअप किए यहाँ पे, ठीक है। हाँ, कल तुम लोगों की अगर डिमांड है कि मैं गाना गाऊँ तो गाना गाऊंगा, नहीं गाना गाना तो मैं नहीं गाऊंगा, या तो मैं वॉइस ओवर करना चलो तो वॉइस फिर ओवर करूंगा, लेकिन फनी डब वॉइस ओवर करूंगा मैं बिल्कुल। चल गाना गाओगे। गाना गाओ, ठीक है, देखो, दो चीज उठाते हैं, गाना या तो फनी वॉइस डब, बिल्कुल आशीष चंचलानी वाली, और मैं बता रहा हूँ किसी का लिहाज नहीं करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। सबकी उड़ाऊंगा मैं, यहाँ बता रहा हूँ लिटरली। बताओ क्या करना है, दोनों वोटिंग 18 में प्लस चलो। जाओगे? हाँ, 18 प्लस जाओगे क्या? 18 प्लस जाओगे? 18+ नहीं, अपन 22+ चले जाएंगे बोलो तो। चलेगा। चलेगा फिर। ठीक है, डोंट वरी, सेंसर कर दिया जाएगा, डोंट, मैं वहाँ पे लिखूंगा इट इज नॉट फॉर किड्स। मैं बोल दूंगा बिल्कुल। ठीक है, डिस्क्लेमर पहले ही डाल दूंगा, इट इज नॉट फॉर किड्स। ठीक है, तो एनीवेज तुम लोग के ऊपर में वोट करके बता दो, बिकॉज देखो ऑनलाइन में मेरे ख्याल से कितने बंदे लोग हैं, हाँ 3 है, ठीक है, ऑफलाइन में 2 है, टोटल मिला के 5 लोग हैं, बाकी जो लोग नहीं आए वो लोग है भाड़ में। तो